नया साल में हर व्यक्ति का जीवन में एक ही आग्रह है कि बीते हुए दिनों में जो दुख मुसीबतें हरावट मेरे जीवन में आए वो इस साल मेरे जीवन में ना आए। ए नया वर्ष सब लोक आमर यही आग्रह रही गत वर्ष मनक जो सब पराजय आसाला दुख कष्ट सब आसाला ए वर्ष न आसू। बीते हुए सालों में बीते हुए दिनों में शायद हमारा जीवन का हर दिन अंधकार से भरा हुआ घोर अंधकार से भरा हुआ दिखाई दिया होगा। गत वर्ष गत दिन मानक हूँ तो आम मान जीवन प्रतिदिन अंधकार पूर्ण घोरतर अंधकार पूर्ण देखा जाए। हमने अच्छा दिन देखने के लिए आशीषित दिन देखने के लिए हमने आग्रह तो किया, लेकिन हमारे जीवन में आशीष के बदले हमारे जीवन में अंधकार दुख भय कंपनी घबराहट यही हमारे जीवन में दिखाई दिया। आम तो मंगल दिन देखू बोली आशा कलु बांछा कलु किंतु आम जीवन में केवल भय त्रास कंप उद्विग्नतार दिन ही आम देखी पारे। हर व्यक्ति का जीवन में एक ही आग्रह है कि मेरा जीवन का दिन अच्छा होना है, आशीषित होना है। प्रत्येक यही प्रकार आग्रह रही था मो जीवन जो आगामी दिन गुड़िक आशीर्वाद पूर्ण मंगल पूर्ण था। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना जीवन को खुद नाश करे? एपरी केउ व्यक्ति अच्छी जे कि निज जीवन को निजे नष्ट करिवो। अय्यूब अपने कष्ट में एक बात बोलता है, कौन है जो अपना मांस खुद खाता हो? आई बो निज कष्ट बेले सेमती कथा गोटे कहिथिले जे के एपरी जे अछि कि निज मांस निजे खाइबो? कोई नहीं खाता, के खाए नहीं। कौन है जो अब खुद दुख उठाने के लिए कष्टों को अनुभव करने के लिए खुद भी अपना मांस को खाए? के एमिति अच्छी जे कि दुख कष्ट को अनुभव करी बोली निज मांस निजे खाइबो। हर व्यक्ति का जीवन में यही आग्रह है कि मेरा भविष्य मेरा जीवन मेरे हर एक बात हर एक दिन मेरे लिए आशीषित होना है। प्रत्येक व्यक्ति आग्रह करती है मोर भविष्य मोर दिन प्रत्येक दिन गुड़िक मो निमंते आशीर्वाद युक्त ही रहू। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा दिन देखना चाहता है। प्रत्येक लोग अपना जीवन में मंगल दिन देखना चाहे। एक एक व्यक्ति का, हर बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर व्यक्ति का जीवन में अपने जीवन में वो अच्छा दिन देखना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति हो चाहे सानो व्यक्ति छोटा लोग, इसका मतलब अभी जो अवस्था है उस अवस्था से एक ऊंचा अनुभव, एक ऊंचा आशीष, एक बड़ा आशीष, एक अच्छा जिंदगी हर व्यक्ति चाहता है। सान बड़ समस्त चाहते जे गोटे भल आशीर्वाद जीवन तार अर्थ अच्छी बर्तमान जो जीवन काटुच्च उच्चतर श्रेष्ठतर जीवन से काट। तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये सच में हो सकता है या सिर्फ वचन में लिखा हुआ है या सिर्फ एक कहानी है कि हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं और होगा नहीं कभी? क्या ऐसा भी है? प्रकृत संभव ना वाक्य लिखाई ना केवल आम मैंने भावुचु आ केवल कल्पना जहाँ के संभव नुहे। आज मैं आप लोगों को इस बात के बारे में बताना चाहता हूँ, इस साल का शुरुआत में ही इस साल का हर दिन आपके लिए अच्छा दिन होना है। इस साल का हर एक घड़ी हर सेकंड आपके लिए अच्छा होना है, तो आपके जीवन में कुछ बातें होना चाहिए। आज मैं आपको कहना चाहूँ वर्ष आरंभ रही आपण जीवन प्रत्येक दिन जे प्रकार गोटे उत्तम रही प्रत्येक घड़ी जो आशीर्वाद युक्त रही विषय कही। प्रभु का नाम का महिमा हो। नाम गौरव। क्यों हमारे जीवन में अच्छा दिन देखने के लिए आग्रह करने से भी, परिश्रम करने से भी, हम कष्ट उठाने से भी अच्छे दिन दिखाई नहीं देते। आम मान जीवन में कहीं आम मंगल दिन को देखिए आग्रह करुचु, परिश्रम करुचु, इच्छा करुचु, तथापि आम मान को मंगल दिन मिले ना। प्रभु का नाम का महिमा हो। अगर आप मेरे साथ उस वचन को यदि आप पढ़ोगे, यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन इस साल में, आपका भविष्य, आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका व्यक्तिगत जीवन, सब बातों में एक अच्छा दिन यदि आप देखना चाहते हो तो मेरे साथ आइए। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 10वां वचन पढ़िए। यदि आपण मैंने चाहते आप भविष्य आपंकर व्यवसाय, आप व्यक्तिगत जीवन, आप पारिवारिक जीवन समस्त किसी जो प्रकार मंगल दिन देखो से मो सहित पढ़ु प्रथम पितर तार तृतीय पर्वर 10म पद। पहला पत्रस 3रा अध्याय उसका 10 वचन। यहाँ पर पत्रस एक व्यक्ति का जीवन का अच्छे दिन के अनुभव के बारे में बता रहा है, वो क्या करना है
कि उसका दिन, उसका जीवन, उसका भविष्य अच्छा हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन रे से मंगल दिन देखा चाहे से प्रथम पितर 3:10 पितर कहना चाहते से कौन करवा दरकार जे ताकर जीवन सुख भोग करिवो जेणु जे जीवन रे सुख भोग करिबाको कोई मंगल दिन देखिबाको इच्छा करे से मंद वाक्यरू अपना जिह्वा को और प्रवचन वाक्यरू अपना अष्टधर को निवृत्त करो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जिद को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। प्रभु का नाम का महिमा हो। नाम गौरव। क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको उसी वचन में मिल गया है। प्रश्न से उत्तर सही पदरे आपन ऐसा कौन है जो अपने जीवन की इच्छा रखता है, चाहता है मुझे जीना है, चाहता है मैं आशीष पाना है, चाहता है मैं आगे बढ़ना है, चाहता है मेरा भविष्य अच्छा हो। हर व्यक्ति चाहता है। पर केउ व्यक्ति अच्छी जे कि अपना दिन को मंगल देखा चाहूँ, आशीर्वाद देखा चाहूँ, आगे बढ़ा चाहूँ, एमती समस्त व्यक्ति रही था। ऐसा कौन है जो अच्छा दिन देखना चाहता है? एमती किए अच्छी जे मंगल दिन देखा चाहे कोई भी नहीं चाहता कि मेरा जीवन बुरा हो, मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छा होना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए, मेरा जीवन परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा होना चाहिए। कहीं भी चाहती ना जे मोर जीवन खराब हो, किंतु से चाहती मोर संतान जीवन मोर जीवन परमेश्वर सब करे उत्तम देखा जीव। आपका जीवन, आपका भविष्य अच्छा होना है तो आंसर लिखा हुआ है आपनकर जीवन और आपनकर भविष्य यदि उत्तम हेबार अछि तेति वो अपना जीव को बुराई से रोके, से अपना जीवा को मंद वाक्य और अपने होठों को छल की बातों से, कपट की बातों से रोके रहे। पुणी अपनार वाक्य को से प्रवचनार अष्टधार निवृत्त करी रखू। प्रभु का नाम का महिमा हो। नाम गौरव। तो हमारा जीवन का आशीष और हमारा जीवन का विनाश, ये दोनों सिर्फ हमारे जीव में, हमारे ओठों में छिपा हुआ है। आम जीवन आशीर्वाद और अभिशाप व विनाश ये उभय आम जीवन अष्टाधार ही हमारे किसी पुण्य कामों के द्वारा या किसी भले कामों के द्वारा या कोई अच्छे काम करने के द्वारा हमारा जीवन या हमारा दिन अच्छे होगा करके बाइबल ने कहता। आपका जीवन का अच्छा और बुरा ये दोनों दिन सिर्फ आपके जीव के ऊपर निर्भर है। बाइबल एपरी कहे ना जे आपण कौन धर्म कर्म हेतु आपण कौन पुण्य कर्म हेतु आपण जीवन जे मंगलर दिन देखिबो, किंतु एक बाइबल कहे जे आम मान जीवा जदि मंद वाक्य आम मान अष्टाधार जदि प्रवचन वाक्य निवृत्त हुए ताहले आमे देखिबो। मैं इतना कष्ट उठाया, इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, मैं इतना खर्च किया, मैं इतना सब कुछ किया, ये सब कुछ करने के वजह से आपका जीवन का दिन, आपके जीवन भविष्य अच्छा होगा करके नहीं लिखा हुआ है। आपण मैंने जदि कहते मो जीवन में मु परिश्रम कली, मु कष्ट उठाइली, मु केते खर्च कली, ए सब करबा द्वारा जे मोर जीवन सुखभोग करियो बोली लिखा जाय ना। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु नाम गौरव। आपका जीव परमेश्वर ने जीव दिया हुआ है, उस जीव के द्वारा आपके अच्छे दिन आप देख सकते हो। आपनकर जीवन जहाँ जो परमेश्वर की आपण को जो जीवन देइचंती तभी जदि आपण माने उत्तम वाक्य कहती तबे आपण माने जीवन सुखभोग देखिबो। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु नाम गौरव। ये बातें बोलने के पहले ये बातें किन लोगों के लिए है, ये बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। विशेष मुझे आपन कहला पूर्व एक कथा क्यों मान ये वचन किन लोगों के लिए है, ये वाक्य क्यों मान पारे छे, किन लोगों के लिए कहा गया है, क्यों मान पे कहा जाय छे। को कौन है जिन लोगों को परमेश्वर कहता है जो जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है। जेमाने किए जे मान को विषय इस वाक्य कहजे से माने जीवन रो उत्तम बा मंगल दिन देखिबार अछि। 3 अध्याय पहला पत्र 3 अध्याय का 8 और 9 वचन जब हम पढ़ेंगे तो इस वचन के मुताबिक ये उन लोगों के लिए कहा गया है कि तेरे जीवन के दिन अच्छे होंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में 8 और 9 वचन उनके जीवन में हो। जो मान जीवन में प्रथम पितर 3 पर्व 8 और 9 विषय रही से जीवन में परमेश्वर सुखभोगर जीवन आगू मिल। आपके अच्छे दिन देखने के पहले आपके जीवन में कुछ बात होना चाहिए। आपण निज जीवन देखिए मंगल दिन देखा पूर्व आपण जीवन में किसी हजार अच्छी। पहला प्रथम कथा सब एक मन होना चाहिए। परस्पर समस्त एक मन रहा उचित। सब एक मन के साथ रहना है। समस्त एक मन रहना उचित। प्रभु का नाम का महिमा हो। गौरव। चाहे 5 उंगली अलग अलग काम करें, हुए तो 5टी अंगुली भिन्न भिन्न कार्य करिथाए। हाँ,
चाहे ये पांचों उंगली अलग अलग काम के लिए उपयोग किया जाए, କାଳିଆବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗୁଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାହା लेकिन ବ୍ୟବହାର जब ହୁଏ। अपना शत्रु के साथ लड़ता है ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିଜ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେ तो ये नम्र हो जाते हैं। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ନମ୍ର इनका ହେଇଯାନ୍ତି। नम्रता में ही एकता है। ଏମାନଙ୍କ ନମ୍ରତାରେ ଏକତା ଅଛି। देखिए, ଦେଖନ୍ତୁ कभी भी कोई ऐसा नहीं मारेगा किसी को। କେବେ ବି କାହାକୁ ତ ଏମିତି ମାରେନି। ये भी नम्र होता है, ଏ ବି ନମ୍ର ହୁଏ, ये भी नम्र होता ये है, भी नम्र हुए, ये भी नम्र हो जाता है, ये भी नम्र हो जाता है, ये भी नम्र हो ये भी नम्र जाता हो है। ये जाता है। नम्र हो गया, ଏ ନମ୍ର ହେଇଗଲେ एकता आ गया। ଏକତା तो ଆସିବ। नम्रता में एकता छुपा हुआ है। ତେଣୁ ଏ ନମ୍ରତା आपका ମଧ୍ୟରେ हाथ इस बात को बता रहा है, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏ କଥା କହୁଛି। आप नम्र होना, झुकना है, ଆପଣଙ୍କୁ ନଇବାର ଅଛି, परमेश्वर के सामने झुकना है। ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରେ ନତ ହେବାର ଅଛି। परमेश्वर के सामने नम्र होंगे तो ये आपका कमजोरी नहीं है, ये आपका बल है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯଦି ନମ୍ର ହୋଇଯାଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବଳ। तो एक मन कहां से आएगा? ଏଇ ଏକ ମନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? जब आप नम्र हो जाएंगे। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନମ୍ର ହେଇଯିବେ। प्रभु का नाम का महिमा हो। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। दूसरा, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା कृपामय हो। କୃପାମୟ ହଉ। अपनी कृपा दया दिखाने वाला होना चाहिए। ଆମମାନେ ଦୟାଳୁ ହେବା ଉଚିତ। प्रभु का नाम का महिमा नाम हो। गौरव हो। कृपा कौन कर सकता है? କି ପ୍ରକାର କୃପା ଦୟା କରେ? जिसका हृदय निष्कलंक हो, जिसका हृदय बुराई से भरा हुआ ना हो, ଯାହାର ହୃଦୟ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିବ, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ। जिसका हृदय निष्कलंक होगा वो ही कृपा कर सकता है। ଯାହାର ହୃଦୟ ପୁରା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରହିଥାଏ ସେ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା ଦେଖାଇ एक ପାରିବ। छोटा बच्चा देखिए, उस बच्चे से अगर हम कुछ सामान मांगते हैं तो तुरंत दे देगा, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ କିଛି ଗୋଟେ क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति इस बच्चे के जीवन में कुछ भी दोष नहीं है। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସାନ ପିଲା ଠାରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କୌଣସି ହୃଦୟରେ ଦୋଷ ରହିନଥାଏ। हाँ, एक छोटा बच्चा पापा मांगेगा, बेटा चॉकलेट दो, तुरंत दे देगा। ଆଉ ଯୋଉ ସାନ ପିଲା ଥାଏ ତାକୁ ବାପା ମାଗନ୍ତି लेकिन आज हमसे अगर एक चीज मांगे तो हम नहीं दे पाएंगे। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିଲେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। प्रभु का नाम का महिमा। नाम गौरव हो। तीसरा, ବେଶୀ କଥା भाईचारे का प्रीति रखने वाला हो। ଭାତୃ ପ୍ରେମୀ ହଉ। प्रभु का नाम का ପ୍ରଭୁ महिमा। ନାମ ଗୌରବ ହଉ। भाईचारे का प्रीति। ଭାତୃ ପ୍ରେମ ये भाईचारे का प्रीति ଏଇ ଭାତୃ ପ୍ରେମ 133 साम पहला 3 वचन में लिखा, बाद में पढ़ लीजिएगा। ତାପରେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 33 ପର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। क्या ही मनोहर और क्या ही भली बात है कि सब एक ही मन में। ସମସ୍ତେ ଏକ ମନେ ରହିବା କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଶୋଭନ ବିଷୟ। क्या ही भली और मनोहर बात है कि सब भाई लोग एक ही मन में, एक ही मत में है। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେଡ଼େ ମନୋହର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଏକ ମନରେ ବାସ କରନ୍ତି। तो परमेश्वर के काम के लिए ପରମେଶ୍ୱର କାମ ପାଇଁ हम सब लोग ଆମେ ସମସ୍ତେ एक ही अनुभव में होना चाहिए। ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ରହିବା ଉଚିତ। समझ में आ रहा ना? ଏହାକୁ ବୁଝା ପଡୁଛି। सब लोग एक ही अनुभव में होना है। ସମସ୍ତେ ଏକ ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିବା ଉଚିତ। अलग अलग अनुभव नहीं होना है। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ନ ରହିବା ଉଚିତ। प्रभु का नाम का महिमा हो। नाम गौरव। भाईचारे का प्रीति क्या होगा? ଏଇ ଯୋଉ ଭାତୃ ପ୍ରେମ କଣ କରିବ? हाँ? भाईचारे का प्रीति क्या होगा? ଭାତୃ ପ୍ରେମ କଣ କରିବ? अंगूठा क्या बोलेगा? ଏଇ ବନ୍ଧାବେଳେ କଣ କରିବ? जितना मुझे है उतना छोटा उंगली को भी है। ଯେତେ ମତେ ଅଛି ସେତେ ସାନ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ବି ଅଛି। हाँ? एक जन सिर्फ चावल खा रहा और एक जन सिर्फ चिकन खा रहा, तो ये भाईचारे का प्रीति नहीं है। ଜଣେ କେବଳ ଭାତ ଖାଉଛି, ଜଣେ କେବଳ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଉଛି, ମାନେ ଏହା ଭାତୃ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। एक जन दूध पी रहा और एक जन पानी पी रहा, तो ये भाईचारे का प्रीति नहीं ଜଣେ है। କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଜଣେ ପାଣି ପିଉଛି ବୋଲି ଏହା ଭାତୃ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ये मुझे नहीं लगता है कि ये भाईचारे का प्रीति ऐसा होगा कि मैं दूध पी रहा हूँ, सामने उसको मैं पानी पिला रहा हूँ। ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଏମିତି ଭାତୃ ପ୍ରେମ ବି ଥିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବି ଆଉ ସାମ୍ନା ଲୋକ। भाईचारे का प्रीति ये होगा कि मैं पानी पीऊँ, सामने वाले को दूध पिलाऊं। କିନ୍ତୁ ଭାତୃ ପ୍ରୀତି ତ ଏହା ଯେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନା ଲୋକ ସେ କ୍ଷୀର ପିଉ। तो जितना मुझे है उतना ही सामने वाले को भी होना है। ଅଧିକ ଭାବରେ ଯେତିକି ମତେ ଅଛି ସାମ୍ନା ଲୋକ ସେତିକି ଥାଉ। परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପକ୍ଷପାତ वो अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं। ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ନୁହନ୍ତି। सबको एक समान, एक ही नाप में आशीष करने वाला परमेश्वर। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ଗୋଟିଏ ମାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। तो हम क्या करना है? ଆମେ କଣ କରୁ? हम वो काम करें जिसके द्वारा हमारे इस भाईचारे का अनुभव पहुंचना चाहिए। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି କାମ କରୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କ ଭାତୃ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଏ। हम वो काम नहीं करना जिस व्यक्ति के द्वारा सामने वाला परमेश्वर के सम्मुख में बुराई की बातों को सीखे, बुराई के कामों को देखें। ଆମେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ମୁଖୀନ ଥିବା ଲୋକ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ मुझे चोरी ମନ୍ଦ करने ବିଷୟ का- ନ ଦେଖୁ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେଖୁ। मुझे चोरी करने का स्वभाव है, ମତେ ଚୋରିବାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। मैं चोरी करता हूँ। ଆଉ ମୁଁ ଚୋରି ଥାଏ। तो अगर मैं दूसरे एक व्यक्ति को भी सामने खड़ा करके मैं वही कर रहा हूँ,
तो मैं तो चोर हूं ही हूं और सामने वाले को भी मैं चोरी बनाना सिखा रहा हूं। ताहले अन्य सम्मुखरे मु जेतेबेले चोरी कार्य करिथाय सेतेबेले मु तो चोर अटे किंतु सेही समय सामने लोक को चोरी करिया भी सिखाई। जो व्यक्ति परमेश्वर का भवन को आदर कर रहा है, जो परमेश्वर का भवन को भक्ति के साथ आदर करता है, जिसके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक डर है, भय है, भक्ति के साथ रहता है, मैं चोर हूं, मैं बुरा काम कर रहा हूं, मेरा जीवन लालच से भरा हुआ है, उस भक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति के सामने अगर मैं वो गलत काम करूंगा तो वो भी वही गलत काम सीखेगा जो मैं कर रहा हूँ। जड़े व्यक्ति जिसकी भक्ति सहित परमेश्वर को गृह रही थाए, परमेश्वर कार्य करिथाए, परमेश्वर को भयभक्ति करिथाए और ता सम्मुखरे मु जदि गुटे मु चोर अटे और चोरी कार्य करिथाए, खराब कार्य करिथाए, से मध्य सेही सब विषय को से शिखि जेबो। चोरी का खाना तो सबको मीठा लगता है लेकिन अंत में कड़वा बन जाता है। एक प्रकार कहा जाए जे चर्य जल समस्त को मिष्ट लागे किंतु शेष रे ताहा तिक्त हुए। तो ये छोटा सा काम हमारे भाईचारे का जो एकता है इसको तोड़ना ना पाए। तेणु ये छोटा कार्य हम मानकर भातृ प्रेम को बा एकता को भांगी न दो। तो अंगूठा क्या सोचना है? तेणु ये वृंदावली कौन भाबू जितना अधिकार मुझे दिया गया है, जितना ये अधिकार सिर्फ मेरे लिए नहीं है बाकी चारों के लिए भी है। जैसे कि अधिकार मुझे दिया जाए केवल या मो पाई नुहे अन्य चार पाई मध्य रही। हाँ, घर का पेपर में अगर हम अंगूठा लगाते हैं, यदि हमने घर कागज पत्र रे हमने फोटो आजकल तो थंब प्रिंट लेते ही हैं। आजकल तो थंब प्रिंट नियंती। हाँ, थंब प्रिंट तो लेते ही हैं। जैसे ने मध्य वृंदावली चिन्ह नियंती। ये थंब नहीं बोल सकता कि मैंने इस पेपर का, इस घर का पेपर में थंब प्रिंट लगाया तो दिस हाउस इज बिलोंग टू ओनली फॉर मी। जने एक प्रकार कही न पारे वृंदावली कभी वो नहीं जाएगा, चारों को भी साथ में लेके जाएगी। मो पाई ए घर रही चिंती कही पारिबने एका के नहीं पारिबने जितना मेरा है उतना इन सब का चारों के लिए भी है। जैसे कि मोर समस्त को चार इससे बड़ा है, ये तो हाथ बड़ा, ये इससे बड़ा है, ये हाथ बड़ा है लेकिन फिर भी तथापि बांट के देता है। तो जितना मेरा उतना इन चारों के लिए भी बराबर इक्वल राइट। तेणु जैसे कि मोर ई चार जन को पाई मध्य जो समान अधिकार। तो जब ये चारों एक हो जाएंगे, जिते चारि एक हेबे, भाईचारे की प्रीति बन जाएगी, भातृ प्रेम तो सृष्टि तो एक भाईचारे का प्रीति इस कलीसिया में यदि आ जाए, यदि से भातृ प्रेम ये मंडली का आसी जाए तो इस कलीसिया का अच्छे दिन आ जाएंगे। ताहले ये मंडली पाई मंगल दिन आसीबो। अगर परिवार का लोग एक मन हो जाए, यदि परिवार लोग परिवार के अच्छे दिन आ जाएंगे, ताहले परिवार मंगल दिन आसीबो। प्रभु का नाम का महिमा, नाम गौरव, भाईचारे का प्रीति, भातृ प्रेम, अगला करुणामय होना है, तापरे हमें कमल हृदय हो, प्रभु का नाम का महिमा, नाम गौरव, करुणा दिखाना है, अन्य को प्रति कमल हो, है ना। हम लोग दया के पात्र लोग हैं, परमेश्वर ने हमें दया दिखाया है तो हम भी वो दया दिखाना है। हमें दयार पात्र परमेश्वर हमको दया दिखाए तो हम मन मध्य अन्य प्रति दया हो। अगला परवर्ती विश्व नम्र बनना है, नम्र चित्त हो। तो ये वचन जो लिखा है ये उन लोगों के लिए जो अच्छा दिन देखना चाहते हैं। ये बात लिखा जाए ये बात सम्मान पाए कि निज जीवन रे मंगल दिन देखिबा प्रभु का नाम का महिमा हो। नाम गौरव, नौ वचन, नवम पद, बुराई के बदले अनिष्ट परिवर्तन, बुराई के बदले अनिष्ट परिवर्तन, बुराई मत करना, अनिष्ट न करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, अनिष्ट परिवर्तन अनिष्ट करंतु नाही। बुराई करने वाला कौन है? ये जो अनिष्ट किए करे हमारा जीव, हम मान को जीव, हमारा जीव ही बुराई करता है, हमारा जीव ही अनिष्ट करे और करके छुप जाता है। आ कोरी की लुचि जाए। थप्पड़ खाता कौन है? आ के चापड़ा खाए, थप्पड़ खाता कौन है? के चापड़ा खाए, गाल, गालो खाए। बुराई किया कौन है? किंतु के अनिष्ट करिछि जीव, बुराई किया कौन? के अनिष्ट करिछि, लेकिन मार ये तो बुराई करके अंदर जाके बैठ गए चुप, किंतु ये सब अनिष्ट करी भीतर जा लुचि जाइछि चुप रहिछि, लेकिन मार किसको मिल के गाल मार मिलछि, मिल गया, गालक मिल ना। तो बुराई के बदले बुराई मत करो। तेणु अनिष्ट परिवर्तन अनिष्ट न करो। उसने बुराई की है तो मैं भी बुराई करूंगा। अनिष्ट परिवार मुझे अनिष्ट करी, तू मत कह कि मैं बुराई के बदले बुराई करूंगा। एमती कौन है जो अनिष्ट परिवर्तन अनिष्ट करी। प्रभु का नाम का महिमा हो। नाम गौरव। अगला परवर्ती विषय, ना गाली के बदले गाली दो, गाली परिवर्ते गाली करो नहीं, ना गाली के बदले गाली दो, कि गाली परिवर्ते गाली करो। इसने गाली बकाई तो मैं भी गाली बकाऊंगा। गाली कर ना, मैं भी गाली करी, है ना। पति ने दो बात बोल दिया तो पत्नी भी तुरंत शुरू हो जाना, पत्नी ने दो बात बोल दिया तो पति शुरू हो जाना। स्वामी दी कथा कह संगे संगे स्त्री आरंभ करती, स्त्री दी कथा कह स्वामी आरंभ कर दिया। जब आपके घर में ही अच्छे दिन नहीं देख पा रहे तो बाकी लोगों के जीवन में क्या आप अच्छे दिन देखोगे? निज जीवन निज घरे जदि मंगल दिन देखी पारना, अन्य घरे कौन अन्य जीवन कौन देख पारे? हाँ, गाली के बदले गाली मत दो, गाली परिवर्ते गाली करो नहीं। इसके विपरीत
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ आशीष ही देना है, ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ କର, आशीष करो, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। क्योंकि କାହିଁକି आशीष के वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हो। ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆହତ ହୋଇଛ। ये बात बोल के ଏଇ କଥା କହିକି यहाँ पर ଏଠାରେ पत्रस क्या बोल रहा है? इतना वो कौन है जो अच्छा दिन देखना चाहता है? ଯେ ରହୁଛି ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ କିଏ? वो कौन है जो आशीष जिंदगी देखना चाहता है? ଯେ କିଏ ଅଛି ଯେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ये तो पहले ये साल में ये काम तो पहले हमारे जीवन में आने तो ये काम होने के साल हो जाता है, साल खत्म हो जाता है, तो अच्छे दिन देखेंगे कब? ଏଇ ବର୍ଷରେ ଏହା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ଆଉ ଏହା ଆମ ବର୍ଷ ସରିଯାଉ ତାହେଲେ केवे ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିବା? हाँ, एक मन होने के लिए 1 साल लग जाता है, 10 साल लग जाता है। 10 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଯାଏ। प्रभु का नाम का महिमा हो, है ना? कृपा करना, मेल मिलाप होना, भाईचारे का प्रीति में बने रहना, नम्र होना, ये काम होने के लिए 1 साल खत्म हो जाता है, होते सारा दिन खत्म। ପରସ୍ପର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ, ଭାତୃପ୍ରେମୀ, କମଳ ହୃଦୟ, ନମ୍ର ହୃଦୟ ହେବାକୁ ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଉଛି। इसीलिए कई लोगों का जीवन में चाहने से भी अच्छे दिन देख नहीं पा रहे हैं। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ବି ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। प्रभु का नाम का महिमा हो। अच्छा दिन देखना है तो ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିବାର ये बातें जिन लोगों को, उन लोगों को परमेश्वर कहता है। ଏଇ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। और एक्चुअली ये वचन पत्रस का नहीं है, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିତରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ये वचन ये वाक्य पत्रस का भी नहीं है। ବିତରଙ୍ଗର ବି ନୁହେଁ। ये वचन किसका? ଏ ବାକ୍ୟ କାହାର? ये वचन ଏଇ ବାକ୍ୟଟି दाऊद का है। ଦାଉଦଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ये वचन ଏଇ ବାକ୍ୟଟି दाऊद का है। ଦାଉଦଙ୍କ ବାକ୍ୟ। दाऊद का जीवन में आया हुआ आशीष का बात ही पत्रस बोल रहा है। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟକୁ ବିତର କହୁଛନ୍ତି। 34 भजन उसका 12 से लेकर 15 तक आप लोग पढ़ के देखने से यही वचन आपको वहां पे बराबर ऐसे ही मिलेगा, जेरॉक्स कॉपी। ଯଦି ଆପଣ ଗୀତ ସଂଗୀତା 34ର 12ରୁ 15 ପଢିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଠିକ ଗୋଟେ ଅଭିକରଣ ଆପଣ ପାଇବେ। भजन 34 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 वचन तक। ଗୀତ ସଂଗୀତା 34 12ରୁ 15। ଯେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରିୟ ମନେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ତୁମେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିହ୍ବା ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଅଣ୍ଟାଙ୍କର ରକ୍ଷା କର, ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଅସୁକର୍ମ କର, ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଓ ବହିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଛି। प्रभु का नाम का महिमा। देखिए पत्रस परमेश्वर की आत्मा से भरकर भजन संहिता में दाऊद ने कहा उस बातों को स्मरण करते हुए इस नया नियम के लिए हम नवरंगपुर के लोगों के अच्छे दिन देखने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ बातें हैं। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତର ଏଠାରେ ସେଇ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତରୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ମଙ୍ଗଳର ଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଦେଖିବ, ଏଠାରେ ଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ हम लोग हमारे जीवन में इस अंतिम दिन में पाप भरी दुनिया में, बुराई भरा हुआ दुनिया में, दुष्टता से भरा हुआ दुनिया में अच्छे दिन देखने के लिए पत्रस दाऊद के बातों को स्मरण करते हुए हमें चेतावनी दे रहा है। कौन है जो अच्छे दिन देखना चाहता है? अपना जीव को संभाल के रखें। ଦାଉଦଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଜୀବନକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏଠାରେ ପିତର ଆମମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେପରି ମଙ୍ଗଳର ଦିନକୁ ଦେଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ अपना जीव को बुराई से रोके, ନିଜ ଜୀବକୁ अपने मुंह की चौकसी करें, ଏବଂ ଛଳ ବାକ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟାଦର छल की बातें नहीं होना चाहिए। ତା ଜୀବନରେ ଛଳ ବାକ୍ୟ ନ ରହୁ। प्रभु का नाम का महिमा हो। बुराई को छोड़ भलाई कर, ଅନିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ मेल मिलाप को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ପୁଣି ମନ୍ଦତା ଦୂର କରି ସୁକର୍ମ କରି ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ଅନୁଗାମ କରୁ। दाऊद का वाक्य है। ଏହା ଦାଉଦର ବାକ୍ୟ। प्रभु का नाम का महिमा हो। ମୁଁ मैं उन संतों का धन्यवाद करता हूँ, ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, मैं उन पवित्र लोगों का धन्यवाद करता हूँ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, जो मैं अच्छे दिन देखने के लिए परमेश्वर उन संत लोगों को इस पृथ्वी पर खड़ा किया और उन लोगों के द्वारा मेरे जीवन के आशीष के दिन देखने के लिए आशीष के वचनों को बाइबल में लिखा। ସେଇ ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ଆମେ ଯେପରି ମଙ୍ଗଳର ଦିନ ଦେଖିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ ଲେଖିଗଲେ। प्रभु का नाम का महिमा हो। अगर ये दाऊद और ये पत्रस नहीं होते तो शायद ये वचन भी नहीं मिलता और न हमारे जीवन में कभी अच्छे दिन हम देख पाते। ହୁଏତ ଏଇ ଦାଉଦ ଏଇ ପିତର ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା କି ଆମେ ହୁଏତ କେବେ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିନଥାନ୍ତୁ। तो मैं उस दाऊद का धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे जीवन के अच्छे दिन देखने के लिए उसने ये वचन को लिखा। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଦାଉଦକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ। मैं उस पत्रस का धन्यवाद करता हूं जो मेरे जीवन में इस 2019 जनवरी में मेरे जीवन, मेरा भविष्य, मेरा सेवा
एक आशीषितमय होना, अच्छा दिन देखना है, उसके लिए पत्रस भी उन्हीं वचनों को दोबारा स्मरण करा के मेरे लिए लिखा है। हम उस पितरों को धन्यवाद देवाक चाहे जे कि मो जीवन रे ए जनवरी मासर जे प्रकार मोर भविष्य मोर सेवा जे प्रकार आशीर्वाद युक्त मंगलमय हो से এই जो गीत को मध्य पितर निजे लिखी गए। प्रभु का नाम का दिन महिमा हो। प्रभु हमारे जीवन का अच्छा दिन देखने के लिए क्या करना है? हम जीवन में मंगल दिन देखिए हम कौन करेगा? आपका जीव को आप संभालना है। निज जीवन को आप संभालना। आपका जीव ही आपके जीवन का अच्छा दिन को लेके आ सकता है और उस बुरे दिन को अच्छाई में भी बदल सकता है। आपन जीवन ही आपन जीवन रे उत्तम बा मंगल दिन आसी पारिबो और मंद को मध्य मंगल। और यही जीव है जो आपके अच्छे दिन को बुराई में भी बदल देगा और यही जीव है जो आपके बुराई को अच्छे जीवन में भी बदल सकता है। यही जीवन परमेश्वर ने आपके दिया हुआ जीव ही आपके जीवन के लिए अच्छे दिन ला सकता है। यही जीवन ही आपन जीवन रो समस्त अमंगल को मंगल रे एपरिक मंगल को बोलते अमंगल परिणत करि पारिबो। से परमेश्वर देश रे जीवन ही आपन जीवन रे मंगल दिन आनी पारिबो। प्रभु का नाम का महिमा हो। इस जीव के बारे में जो हमारे भलाई को नाश कर रहा बाइबल क्या कहता है? ए जीव विषय रे बाइबल कौन हुए जहाँ के हमर समस्त मंगल विनाश करछि? रोमियो का किताब रोमियो पत्र 3 अध्याय उसका 13 वचन शायद पढ़िए। रोमियो तार तृतीय पर्वर 13 पद पढ़ंतु। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସମାଧି, ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାରେ ଛଳନା କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ ତଳେ କାଳସର୍ପର ବିଷ ଅଛି। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीवों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। प्रभु का नाम का महिमा हो। उनका उनका गला सेମାନଙ୍କ कंठ कब्रिस्तान है, उन्मुक्त समाधि। हमारे जीवन जो गला हम लोगों ने रखा हुआ है, ये गला हमारे लिए कब्र खोद रहा है, हमारे जीवन की आशीषों का कब्रिस्तान है। देखो आम मान जीवन जो गोटे कंठ मिली है आम मान गोटे समाधि अटे, आशीर्वाद गोटे समाधि अटे। कई लोगों को आशीष मिल तो रहा है लेकिन रखने वाला जगह क्या है, कौन सा है? केते लोग आशीर्वाद तो मिलता है कि रखा स्थान नहीं क्यों स्थान? आप कितना भी अच्छे हो, आप जितने भी भल, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, महान व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जितने सुंदर हो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, जितने शिक्षित हो चाहे दुनिया में सबसे महान व्यक्ति क्यों ना हो, वे तो पृथ्वी में सबुठ श्रेष्ठ शरीर को कब्र में रखा जाए, जदि ईश्वर कब्र रखा जीव आप मिनिस्टर हो सकते हैं, आप मंत्री पारती, बहुत सुंदर हो सकते हैं, सुंदर ही बहुत पैसा वाला हो सकते हैं, अधिक धनशाली पारती, दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, भी बहुत भला नाम है, इज्जत है, पदवी है, सब कुछ है, पदवी अच्छी सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस चीज को विषय को कब्र में रखोगे, यदि कब्र रखी कब्र क्या करेगा? कब्र कौन कब्र करने वाला काम क्या है? ये समाधि करेगा, नाश कर डालेगा। आपको नाश नहीं करेगा। कोई भी हो, चाहे वो एक भिखारी हो, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को अगर कब्र में रखे, कब्र किसी को पर दया नहीं करता, सबको नाश कर देता है। से हुए तो भिखारी हो बा राजा हो, कहा रखी दिंतु ना कहीं समाधि कहा दया कर समस्त को नष्ट कर। तो कब्र मिट्टी के अंदर नहीं, कब्र आपके गले में है। तेणु माटी भीतर यदि समाधि नहीं आप कंठरे अच्छी, विनाश कब्र में नहीं है, विनाश आपके गले में है। तेणु यही विनाश समाधि नहीं कि आप कंठरे अच्छी। इसीलिए कई लोगों का जीवन में उनका गला ही उनका जीवन के आशीषों को नाश कर देता है, कब्र के समान विनाश कर देता है। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ନାଶ करे, समाधि को ही विनाश करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। ये गला किस लिए खोल रहे हैं? यही कण्ठ क्यों खोलते? इस गला में से, इस गले में, इस मुंह में दिखाई देने वाला जो जीव है वो किस बात के लिए उपयोग कर रहे हैं? यही कंठर बाहर जो मुखर जीवा क्यों व्यवहार करा जाउछि? झूठ बोलने के लिए, मिछ कहया। प्रभु का नाम का महिमा हो। उन्होंने उनका गला खुला हुआ कब्र है, उन्होंने अपने जीवों से छल किया, उनके ओठों में सांप का विष भरा हुआ है। सेमानक कंठ उन्मुक्त समाधि और अपना अपना जीवारे छलना करिसंती, अष्टतले कालसर्पर विष। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोग, यदि हमारा जीव यदि हमारा जीव झूठ बोलता है, मिथ्या कहे, तो तेरे जीवन का अच्छा दिन कभी देख नहीं पाएगा। तेरे अपना जीवन में मंगल दिन देखी पारिबेनी। बाइबल में जितने लोगों ने झूठ बोला है सबका जीवन विनाश हो चुका है। बाइबल जितने लोग मिथ्या कहते समस्त जीवन नष्ट हो सारी। तो हम क्यों झूठ बोल के परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषों को
कब्रिस्तान में क्यों रखना है, कब्र के अंदर क्यों रखना है? ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ମିଛ କହିବା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସମାଧି ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖିବା? प्रभु ने तुझे एक अच्छा घर दिया है, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ अच्छा जीवन दिया है, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ प्रभु ने तुझे आशीष किया है, आशीर्वाद देते। लेकिन तेरा आशीष को तू अपना गला रूपी कब्र में रखकर उसे क्यों नाश कर रहा है? କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ପୋଷେଇ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତା କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? प्रभु का नाम का महिमा हो। इसीलिए कई लोगों को प्रभु आशीष करने से भी उनका आशीष चला जाता है। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଯାଏ। कई लोगों को प्रभु बहुत आशीष किया है, କେତେକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ तो କଲେ घमंड भी करते हैं, मेरा प्रभु मुझे बहुत आशीष ହଁ ପ୍ରଭୁ किया। ମୋତେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ये इस बात को भूल जाते हैं ଯଦି ଏଇ କଥା ପାସରନ୍ତି उन्होंने उस आशीष को कहाँ रखा है, ଯେ ସେମାନେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି? कहाँ रखा है? କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି? कब्र के अंदर। କବର ମଧ୍ୟରେ। इसलिए तेरे जीवन में कभी भी तो अच्छे से नहीं देख पा रहा है, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ କଦାପି ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ तो ଦେଖିପାର चाहने से भी नहीं देख पा रहा ତୁମେ है, ଇଚ୍ଛା କରିକି ଦେଖିପାର रोने से भी नहीं देख पा रहा है, प्रार्थना करने से भी नहीं देख पा रहा है। ଦେଖିପାରୁନ तो क्या करना है? ତେବେ କଣ କରିବା ଦରକାର? इस कब्र को नाश करना है, ଏଇ ଯୋଉ କବରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା इस कब्र को तोड़ना है। ଏଇ କବର ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି। हाँ, ये कब्र तेरा नहीं है, ଏଇ ସମାଧି ତୁମର ନୁହେଁ। प्रभु का नाम का महिमा हो। इस कब्र से भी तोड़ देगा, ଏଇ ସମାଧିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା तुझे दिया हुआ आशीष संभाल सकता है। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। दूसरा, याकूब का किताब 3 अध्याय उसका 5 वचन में इस जीव के बारे में क्या कहा गया है? ଯାକୋବ ପତ୍ର 3 पर्वର 5 ପଦରେ ଏଇ ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? हमारा शरीर का सबसे छोटा अंग है। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗ। पढ़िए, याकूब का किताब 3 अध्याय उसका 5वां वचन। ଯାକୋବ 3:5 ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମହାଗର୍ଭର କଥା କହେ, ଦେଖ କେଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣିକା ଦ୍ୱାରା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीव एक छोटा सा अंग है लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारता है। ସେହିପରି ଜୀବ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ तो तेरे जीवन का आशीष को तू ही नाश कर रहा है। ଏବେ ତୁମ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। कैसे? କେମିତି? अपने आप में बड़प्पन करते हुए ଆତ୍ମ मैं ये कर दूंगा, ମୟା କରିଦେଇଛି। और मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसे ही जीवी। मैंने ये कर दिया है, मया कर मैंने देती। वो कर दिया। ତା କରିଦେଇଛି। तेरे पास एक कदम चलने के लिए ताकत नहीं है, एक काम करने के लिए ताकत नहीं है, लेकिन बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है जैसे कि तू पहाड़ को खोद देगा। ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାହୁଣ୍ଡ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ଏମିତି କଥା ତ କହୁଛ ଯେମିତି କି ପାହାଡ ଖୋଲିଦେବ। एक कदम चलने में तो लंगड़ा के नीचे गिर रहा है, तो पहाड़ क्या खोदेगा? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାହୁଣ୍ଡ ବଢାଇବା ସମୟରେ ଛଟେଇକି तଳେ ପଡି ଯାଉଛୁ ପାହାଡ उसका एक का पत्थर उठाकर एक जगह में रखने के लिए तेरे पास ताकत नहीं है, तू क्या पहाड़ को जाके खोदेगा? ଗୋଟେ ପଥର କାଢି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ, କେମିତି ତୁ ଏ ପଥରକୁ ତୁମେ ପାହାଡ ଖୋଲି ପକାଉଛ? प्रभु का नाम का महिमा हो। हम लोग कई बार हमारे सामर्थ्य से बढ़कर, हमारे बुद्धि से बढ़कर हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े बातें बोल जाते हैं जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं, जो हम कभी कर भी नहीं सकते। इसलिए हमारे ही बातें हमारे ही जीवन में विनाश को लेकर आता है, हम अच्छे दिन नहीं देख पाते। ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏମିତି କଥା କହିଥାଉ ଯାହାକି କେବେ ଆମେ ଭାବି ନଥାଉ କିମ୍ବା କେବେ କରିପାରିବୁ ନା। ଏପରି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ଆମ ନିଜ ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିନାଶ ଆମେ ଆଣୁ। प्रभु का नाम का महिमा हो। हमको उतना ही बोलना है जितना हम कर सकते हैं, उतना ही चलना है जितना हम, उतना ही बोलना जहाँ तक हम चल सकते हैं। ଆମେ ସେତିକି ହିଁ କହିବା ଯେତିକି କରିପାରିବା, ସେତିକି ହିଁ ଆମେ କହିବା ଯାହା କରିପାରିବା ବା ସେତିକି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। प्रभु का नाम का महिमा हो। बातें इसकी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन शुरुआत तो सब अच्छा करते हैं लेकिन अंत नहीं हो पाता। ये उस चिड़िया के समान जो अंडा तो दे दी, चलते बने, मतलब ही नहीं है। ଭଲ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଯିଏକି ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି शुरुआत बहुत अच्छा रहेगा, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ କହିଲେ ତାର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ अंत में उसका वहाँ पता नहीं चलेगा, ତାର ଶେଷ वो अपना जगह में नहीं रहेगा, ନିଜ ସ୍ଥାନ ସେ ରହିବନି, अपना स्थान को छोड़कर चला जाता ସ୍ଥାନ है। ଛାଡି ପଳାଇଥାଏ। जो अपना स्थान को छोड़कर चला जाता है वह उस चिड़िया के समान जो घोंसले में अंडा देकर चले जाती है। ଯେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ପଳାଏ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ ଯିଏକି ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ପଳାଏ। प्रभु का नाम का महिमा हो। ନାମ ଗୌରବ। क्यों क्यों तो छोड़ के जा रहा है? କାହିଁକି ଛାଡିକି ଯାଉଛ? क्यों अंडे को छोड़कर चला गया है? ଛାଡିକି କାହିଁକି ଯାଉଛ? बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ, बहुत बड़ी बड़ी बातें, ବଡ ବଡ କଥା। हमारे जीवन में कई बार हमारे एहतियत से बढ़कर, हमारे ताकत से बढ़कर हम लोग इतने बड़े बड़े बातें कर देते हैं और जब नहीं होता है तो हम तो मुंडी करके 9-2-11 हो जाते हैं। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ହିସାବ ବାହାରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ରହିଛି ତାର ବାହାରେ ଆମମାନେ କହୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ହୁଏ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଆମମାନେ ଛୁ। हाँ,
राजा बड़ा चालाक था, राजा बड़ा चालाक थिला, बहुत होशियार था। बहुत होशियार भी थिला। रात को उसने सपना देखा। रात में सपना देखी, क्या पता नहीं उस दिन परमेश्वर ने रात को उसको क्या सपना दिखाया, पता जरा नहीं है परमेश्वर रात ताऊ की सपना दिखाई ना कौन। हाँ, रात पूरा उसको नींद नहीं रात आई, सारा तक नींद ही नहीं, घबरा गया, पूरा उद्विग्न है, परेशान हो रहा है, पूरा व्यतिव्यस्त ही है, पसीना हो रहा है, झाड़ी पड़ी बैठ रहा है नहीं बैठ पा रहा है, सो रहा है बसी पार नहीं नहीं सो पा रहा है, सोई भी मिलती सोई पार नहीं, चल रहा है लेकिन नहीं चल पा रहा है, चाली भी करूँ चाली पार नहीं। हाँ, रात पूरा परेशान हो रहा रात सारा पूरा हैरानी थी। है। तुरंत उसका दिमाग में आया, संगे संगे मन मरने की किताब लेकर आ, हाणो से स्मरण ओल्ड बुक लेके आ, ते पूरा पुस्तक जगाणो, ओल्ड डिटेल्स सब लेकर आ, सब पूरा विवरण पुराना डिटेल्स सब लेकर आ, पूरा विवरण सब पुराना इतिहास सब लेकर आ। सब पूरा इतिहास गुड़ी काढो। राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा मुंड खराब हो जाए। रात को उसका सर्वेंट लोग पुराना इतिहास सब लेके आ गए, सब इतिहास। रात्रि रे तांकर जो दासमान थिले से जो पुराना सब स्मरणीय पुस्तक गुड़ी खड़ा गला, जेनेसिस, आदि पुस्तक, एक्सोडस, यात्रा पुस्तक, लेविटिकल, लेवियम शुरू हो गया। आरंभ गला। अरे ये काम बचा, ये कौन है दो? अरे ये काम तो हो जाए, होई नहीं, पेंडिंग है। ये कौन है जिसको अभी तक कुछ दिया नहीं? एक ये रही गला जाको ए कुछ दिया ही नहीं। हाँ, ये कौन है? एक ये तो परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर कोई नहीं। रात को उसका दिमाग खराब कर दे, घबराहट, डर लेकर रात्रि परमेश्वर ताकर मुंड खराब कर जेमती उद्विग्न आणले से डरी गए। उस व्यक्ति को अभी तक आशीष नहीं किया जिसने तुझे आशीष किया। से व्यक्ति को ए पर्यंत तुम्हें आशीर्वाद करिनो जे कि तुमको आशीर्वाद कले। राजा उठ गया, राजा उठी गले, इसको मैं आशीष करना परमेश्वर का मर्जी है, ताहा को आशीर्वाद करियो ईश्वर का इच्छा होते। प्रभु का नाम का भगवान गौरव। सुबह उठा, सकाळ से उठी, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। कौन? के हामान। हामान। गुड मॉर्निंग, वेलकम। आओ सुप्रभात। हामान आ रहा है। हामान अश्चर्य। राजा भी खुश हो गया। राजा भी तो राजा बोल रहा है राजा कि बोल जिस रहा है, व्यक्ति को राजा आशीष करना चाहता है उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? सेतବେଳେ ରାଜା ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ରାଜା ଆଦର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ରାଜା ये तो अपना रात का दर्शन के द्वारा बात कर रहा है। ये तो निज रात्रिर दर्शन द्वारा हामान, हामान हामान राजा देखा हुआ दर्शन, राजा ने देखा हुआ बातें, राजा ने किया हुआ काम हामान को नहीं पता। ये तो रात की काम हो गया पूरा। रात्रि सब काम हो जाए, राजा देखिवा दर्शन, राजा करिଥିବା कार्य ଏହା ସବୁ हामान को जଣା नहीं। प्रभु का नाम का तो मेरे सिवा कौन है? राजा किसको आदर कर सकता है? मो व्यतीत आउ किए अछि जे राजा काको आदर मेरे दिखाई? सिवा किसको इस राज्य में मेरा आगे रखेगा? मो छडा आउ काको ई राज्य रे राजा आगु रखिबे? उसका लालच देखो, तार लबटी देखो, उसका लालच बाहर आ गया। तार लबटी बाहरी तो उसी का मुंह से उसी का बात को निकालकर उसी के शत्रु को प्रभु ने आशीष की। देखो तो ता मुख तार होता बात कोई तार शत्रु का आशीर्वाद कले। हाँ, जिस व्यक्ति को राजा आशीष करना चाहता है, जिसको आदर करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? हामान तुरंत क्या बोला? जो व्यक्ति को राजा आशीर्वाद करने को आदर करने चाहते कौन करवा दरकार? से समय हामान साने संग कहउछंदी, हाँ, जीभ खुल गया, ताकर जीवा पिटिजी, जीभ हिलना शुरू हो गया। जीवा हलुची, क्या बोल रहा है? लहलह होची, कोन होची? हाँ, मेरे सिवा किसको चाहता? मो बिना से का को चाहउछंदी? मेरे सिवा किसको चाहता? इस राज्य में राजा आदर नहीं होना। चलो, मो व्यतीत तो राजा आउरी का कोई राज्य रे और आदृत करिबे। चलो क्या कौन? राजा का रथ में बिठाना चाहिए। ताकू राजा रो रथ रे बसाओ। हाँ, सपना देखो ना उसका, सपना तार के तेरा देखो, सपना बहुत अच्छा है बेटा। बड़ो बहुत भलो सपना हाँ, बाबू। राजा का वस्त्र पहना है ना, ताकू राज वस्त्र भी दिना, हाँ? राजा का वस्त्र भी है, राजा का वस्त्र है, राजा रे वस्त्र, हाँ, है ना, राजकीय वस्त्र, राजकीय वस्त्र, राजकीय वस्त्र, रॉयल ड्रेस, राजकीय वस्त्र, हाँ, उसको राजा का घोड़ा, ताकू राजा रो वस्त्र, राजा का रथ, राजा रो रथ, हाँ, और जैसे राजा आगे जाता आगे लोग बोल कर जाना चाहिए। आ जे प्रकार राजा आगे को जाउछंदी ताकू जो बातें सब बोल दिया उसने। जहां जा ताकर मन से सब कहि देले। हाँ, राजा बोला, राजा कहि दे बहुत अच्छा बात बोला, तो बेस उत्तम कथा कहि। हाँ, बहुत अच्छा बात बोला तूने, बेस उत्तम कथा कहि। वेरी गुड, अति उत्तम, वेरी गुड असिस्टेंट, माय पीए इज वेरी गुड। मोर जो सहकारी थे बहुत बढ़िया। मेरा पीए कितना अच्छा है। देखो तो मोर व्यक्ति तूने जो बात कहा है वो बात में एक भी बात घटी हुए बिना मोर्देकाई के जीवन में बात पूरा कर। तुम्हें जहाँ कहिছো गोटे विषय उड़ा न हो सही कथा ही मोर्देकाई जीवन में पड़ो हो गया ना, हेगला कि नहीं? हामान अपने मन में, हमार नीचे बोलो मुझसे बड़ा कौन है? मोर तो बड़ो किए, मुझसे बड़ा कौन है? मोर तो बड़ो किए? उससे बड़ा एक है जिसे परमेश्वर ने रात को उसको बताया।
ତୋଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର जिसको वो अपने रथ में बैठाने जा रहा है, ଯାହାକୁ ସେ ଆପଣା ରଥରେ ବସାଇ ଯାଉଛନ୍ତି प्रभु का नाम का ତମ महिमा। ନାମ ଗୌରବ। मुंह थोड़ा बंद कर लेता तो ଯଦି ଟିକେ ପାଟି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତା राजा जिसको बैठाना बेटा तो तेरा तो इज्जत बच जाता ना, नीचे मुंडी करके ରାଜା ଯାହାକୁ ବସାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ସମ୍ମାନ ରହିଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? नीचे मुंडी करके ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କରି मुंडा तौला करके ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କରି कुछ जीवा କୋଉଠି ଯିବେ? घर जी ଘରେ ଯିବେ। खत्म हो गया, ସରିଲା କଥା, चैप्टर क्लोज हो गया। ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। प्रभु का नाम ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗୌରବ। जीव छोटा ही था, डिंग मत मार। ତେଣୁ ଜୀବ ତ ଛୋଟ ଅଛି, ଏତେ ଗର୍ବ ମହାଗର୍ବର କଥା କୁହନି। उतना ही जीव हिलाओ जितना तेरा मुंह में है। ଯେତିକି ସେତିକି ଜୀବ ଭଲ ଯେତିକି ତୁ ପାଟି ଭିତରେ ରହିଛି। प्रभु का नाम का ପ୍ରଭୁ ନାମ महिमा। ଗୌରବ। ठीक है ना? जीव छोटा सा ही है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। ଏଇ ଜିହ୍ୱା କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାଗର୍ବର କଥା କୁହେ। तू राजा का ही है, ତୁମେ ରାଜା हे हामान, हे हामान। राजा के साथ है। ତୁମେ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ଅଛ। तुझे इससे बड़ा तुझे क्या आग्रह की जरूरत है? ଆଉ ତତେ ଆଗ୍ରହ ବଡ଼ ଆଉ କି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି? मैं इतना बड़ा बनना क्यों आग्रह है? ଏତେ ବଡ଼ ହେବାର ତୋର କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ? सब चकनाचूर हो गया ना? ସବୁ ତ ଚୁରମାର ହେଲା हो गया ना? ହେଲା କି ନାହିଁ? तेरा जीव को कंट्रोल कर ले ତୁମ ଜିହ୍ୱାକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତ, ଚୁପ ରହିଥାନ୍ତ, तो सब सही हो जाता है। ସବୁ ଠିକ ହୋଇଥାନ୍ତା। प्रभु का नाम का ପ୍ରଭୁ महिमा। ନାମ ଗୌରବ। तीसरा ତୃତୀୟ କଥା उसका 8वां वचन, तीसरा से 8वां वचन पढ़िए, याकूब 3:8 पढ़िए। ଯାକୁବ 3:8 ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାକୁ କେହି ବଶରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନରେ ତାହାର ବିରାମ ନାହିଁ, ମାରାତ୍ମକ ଗରଳରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। बाप रे, कितना अच्छा बात लिखी बना। କେତେ ଭଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। हाँ? बल्लो बात लिखी वो ना जीव के बारे में। ଜୀବ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲେଖା क्या ହେଇଛି। लिखबा? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? हाँ? सब लोग पढ़ो ना थोड़ा, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, अपना अपना बाइबल में ନିଜ जरा पढ़ो। ବାଇବଲକୁ ଧରିକି ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ हाँ। ଜିହ୍ୱାକୁ କେହି अरे मोरा जीव ऐसा पढ़ो, मोरा जीव। ମୋର ଜିହ୍ୱା ବୋଲି ପଢନ୍ତୁ। हाँ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜିହ୍ୱାକୁ କେହି ବଶ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନରେ ତାର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ମାରାତ୍ମକ ଗର୍ବରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। जीव एक आग है, ଜିହ୍ୱା ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ଅଟେ, अधर्म का लोक है। ତାହା ଅଧର୍ମର ବା ନରକ ନଳ ଅଟେ, हाँ, अधर्म का लोक है। ତାହା ଅଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଜଗତ ଅଟେ। हाँ, रोमियो में तो संत पौलुस तो कहता है कि वो तो एक कब्रिस्तान, इधर तो पूरा नरक ही आ गया। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋମିଓରେ ତ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଥିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ସମାଧି, तेरे जीवन में नरक का आग जल रहा है। देखिए कितना डेंजर है। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଯେ ତୁମର ଜିହ୍ୱା ନରକ ନଳରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। तेरा जीव में नरक का आग जल रहा है। ତୁମ ଜିହ୍ୱାରେ ନରକ ରଣାଳ ଜଳୁଛି, तेरा मुंह नरक का आग का कुंड है। ତୁମର ଜିହ୍ୱ ନରକର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। कितना डेंजर है। କେତେ ଭୟଙ୍କର। तो कहाँ तो भविष्य देखेगा, अच्छे दिन कहाँ देखेगा? ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଉତ୍ତମ ଦିନ ତମେ କୋଉଠି तेरे ଅଛି? जीव में पूरा नरक का आग है। नरक ही तेरे मुंह में, तेरा मुंह तुझे स्वर्ग भी ले जाएगा, तेरा मुंह तुझे नरक भी लेके जाएगा, और कोई नहीं ले जाने वाला है। ତୁମକୁ ହିଁ ତୁମର ଜିହ୍ୱା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ନେଇପାରିବ ଆଉ ନରକକୁ ବି ନେଇଯିବ, ଆଉ କିଏ ନେବେନି। इसके वजह से मैं नरक में गया, इसके वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो गया। कोई किसी के जीवन में नहीं हुआ, तेरे जीव के वजह से तू नरक में ତା गया। ବଦଳରେ କିଏ କିଛି ହୁଏନି, ଆ ବଦଳରେ ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ହେଲା, ତା ବଦଳରେ ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବ ବଦଳରେ मैं बीरन को दोष नहीं लगा सकता, बीरन की वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ। बीरन मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता, ब्रदर के वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ। तेरा मुंह का जीव ही तुझे नरक में लेकर गया है। ମୁଁ ବୀରେନକୁ ଦୋଷ ଲଗାଇ ପାରିବି ନାହିଁ କି ବୀରେନ ମୋତେ ଦୋଷ ଲଗାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରଦର ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇଛି। ତୁମ ଜୀବନ ହିଁ ତୁମକୁ ନରକକୁ ନେବ। हाँ, इतना आग है, ଏତେ ନିଆଁ ଅଛି, इतना आग है ଏତେ ଅଗ୍ନି ଅଛି कि धनवान ଯେ ଧନୀ एक बूंद पानी तो दे दे। ଗୋଟିଏ ଟୋପାଏ ପାଣି ତ ଦିଅ, हाँ, एक बूंद पानी तो दे दे। ଗୋଟିଏ ଟୋପାଏ ପାଣି ତ ଦିଅ। किससे? କାହାଠାରୁ? लाजर से मांग। ଲାଜରୁ ମାଗିଲେ, लाजर से मांग रहा है। ଲାଜରୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। बाइबल बंद करो, ବାଇବେଲ ବନ୍ଦ କର, देखता हूँ कौन बराबर आंसर दे पाता है। ଦେଖିବା କିଏ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦିଏ। धनवान नरक की आग में रहकर, ଧନୀ ନରକ ଅଗ୍ନି ରହି, हाँ, धनवान नरक की आग में रहकर जब उसका जीव आग में, इस आग का कुंड में तड़प रहा था, आग से जल रहा था, ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ସେ ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ରହିକି ଅଗ୍ନିରେ ତାର ଜିହ୍ୱା ପୁରା ଛଟପଟ ହଉଥିଲା। छोटी उंगली से एक बूंद पानी, वो अब्राहम का उंगली के बारे में बोला या लाजर का उंगली के बारे में बोला? ସେ ଯୋଉ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ପାଣି କାଢିକି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଲାଜରଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଷୟରେ କହିଲେ ନା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ କହିଲେ? जिससे धनवान अब्राहम का नहीं, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ କହିଲେ କି? जरा देख लो ना, ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଗ ଥିବ, ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, थोड़ा देख लो ना, ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। किसका उंगली है? କାହା ଅଙ୍ଗୁଳି? देख लो ना, थोड़ा पढ़ो जरा। हाँ, ଲାଜର। तो पढ़ो ना, जरा पढ़िबो ना। ସେଥିରେ ସେ ଡାକି କହିଲା, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଲାଜରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି
से पानी रे अपना अंगुली टीप बुड़ाई मोर जीव को ठंडा करे। हाँ, मोर जीवों को ठंडा, मोर जीवा को ठंडा कौन ठंडा करे? वो किए ठंडा करिवो? लाजर का उंगली से। लाजर रो कनिष्ठ अंगुली ए बुझछन तो बुझ गया ना? बुझ गए? तेरा मुंह में नरक की आग है, इस नरक की आग को बुझाने के लिए लाजर चाहिए। तुम मुखरे नरकर अग्नि रही ताहाकू जे प्रकार टिके लिखा जीव सेति पाए लाजर दरकार। हाँ, तो धनवान, धनी धनवान कौन है? धनी के जे की खाई मुंह पजे दे मत कर, एमती करिवे नी। लाजर बेटा उसको दे दे, तू नहीं खाने से भी चलेगा, उसको दे दे। तू तो खाली भी चोरी बहुत से लाजर के दियो। लाजर भूखा है ना? लाजर तो भूखे अछि। तू तो खा रहा है ना? तुम तो खाऊ छो, तेरे को तो पेट भर के खा रहा है। तुम तो पेट पूरा खाऊ छो। पेट भर भर के खाई वो ना, पेट पूरा तुम्हारा खाऊ घर छो। में भी खाई वो ना, घरे भी तो खाऊ छो। मिली वो ना, मिलिबो तो मैंगो जूस मिली वो ना, मैंगो जूस मिलिबो, मौसमी जूस मिलिबो ना, मौसमी रस मिलिबो, हाँ, मटन भी मिली वो ना, आ मटन भी मिलिबो, फिश भी मिली वो ना, माछ भी मिलिबो ना, चिकन भी मिली वो ना। आ कुकुड़ा मांस भी मिलिबो। फिर बाद में क्या करेगा तुम? तापर तुम कोन करिबो? अरे लाजर खाने दो ना। लाजर के खाऊ। तू क्यों, तू धनवान खुद ही लाजर बन रहा है। तुमे धनी निजे लाजर ही जाऊ छो। तेरा अच्छा दिन कहाँ देखेगा? तो केड़े मंगल दिन देखी अभी लाजर को ढूंढ रहा है। मतलब लाजर तो लाजर बोलेगा लाजर कोई हाँ बेटा, हां पुरो हाँ हाँ, उस दिन সেই দিন লুচাই খাওছিল। अभी मैं तेरे को देता हूँ, ठंडा पानी पिलाता ना, ठंडा पानी जाऊँ आज तेरे को ठंडा पानी चाहिए ना? আছে তো ठंडा पानी दरकार पड़ा। हाँ, खेल नहीं है या तो खेल यहाँ पे जॉब, यहाँ कौन सी कौतुक नो समझ लो वचन। चलो बाकी को बुझी ना तू। हाँ, खुद नहीं पिया तो भी चलेगा, खुद नहीं खाया भी तो चलेगा, दे दे दूसरों को। निजे न खाली भी चलिबो, न पीले भी चलिबो, अन्य को दियंतु। जब तक लाजर तेरे घर में पड़ा था तो उसको कभी देखा ही नहीं। जे पर्यंत लाजर तुम घरे पड़ी थिले नहीं खाना है, मते खाना नहीं खाना है, वही खाना खुद अपना पेट भरना है। निजर पेट तेरा लालच, तुम लोग तेरा लालच कब तृप्त होगा? तुम लोगों के कितने दिन से तू खा रहा है? कितने दिन तो खाओ छो? कितने दिन से खा रहा है? कितने दिन से अभी खा तेरा रहा है? लालच खत्म नहीं ये हुआ। मतलब लोगों आज को- भी तो खाने से क्या कल तेरा लालच खत्म हो जाएगा? आज ही मते खाई दिले कोन लोभ करि जीवो? कल भी इससे ज्यादा ही लालच है। काली अधिक लालच आबो। तेरा गला आ तुमरो ई आग खाओ का कुंडा है। ताहा अग्निकुंड। अभी एबे लाजर को बुला रहा है। लाजर डाकचंदी। लाजर आया, लाजर आसिले। आया लाजर, लाजर आसिला। आया, आसिला की बस समझ लो। ए बुझी दे। अगर लाजर आना है तेरे को, हाँ, जे लाजर आइबार अछि तेबे लाजर आके तेरा जीव में ठंडा पानी देना है तो क्या करना? जल्दी लाजर आसी तुमर जीवारे ठंडा पानी पकाय अछि कोन करिवे? हाँ, क्या करना? कोन करिवे? क्या करना है? कोन करे आज उसको दे दे भैया, ताको दे दियो। उसको भी दे दे। ताको दे दियो तो प्रभु का नाम का महिमा। नाम करो। नरक में क्या है पता है? डॉक्टर कोन जान जल्दी हाँ, नरक में डॉक्टर सबके हाथ में समस्त हाथ रे ऐसा डंडी बंधा हुआ है। एमती गोटे काठ बंधाई थियो। हाँ, ऐसा काठ लगा हुआ है। एमती काठ लगी थियो। नरक में जितना लोग है ना, डॉक्टर जेतले बसती सबका हाथ में ऐसा काठ है, समस्त हाथ रे एमती काठ लगाई। दोनों हाथ में काठ है, सब बांधी बांध। हाथ रे एमती काठ बंधाई थियो। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। एमती से माने करि परिबे नी ना, नाय। इधर है प्रभु, इसीलिए इधर बेंड दिया, इधर बेंड दिया, इधर भी बेंड दिया। एतबे प्रभु 80 सब गोटे जॉइंट दिचंती बेंड दिचंती। हाँ, नरक में नरक रे डंडी बांध दिया। किंतु काठ बंधाई जाइथिबो। हाँ, अभी प्लेट में एबे थाली शैतान खाना डालता है। शैतान से खाइबो पकाय। हाँ, नरक में जाने वाला लोग नरक जीवन पकाय सबको खाना डालेगा प्लेट में। शैतान थाली सब लोग में शैतान के पास जाएगा ना। शैतान पाके जीवे। हाँ, अभी प्लेट में खाना डाल दिया। वर्तमान थाली में खाद्य देवे। हाँ, अब क्या करे? वाह, एबे कोन करिवे? खाने के लिए तो होगा बनाए ना। खाइ धर्म नै क्या करना? कोन करिवा? मेरा हाथ में भी डंडा है, इसका हाथ में भी डंडा है, लंबा दोनों ऐसी खड़ा है, ठीक है, ये तो होता है ना, नहीं तो क्या करेगा? कौन करेगा? समझ, तो बुझी पाते हैं ये नरक है, यहाँ नरक है, आग है, हाँ, ये कभी तृप्त नहीं यहाँ हो। तृप्त होगा नहीं। तो ऐसा काम ही मत करो जिससे हमारी लालच को दूसरा लोग देखे। एमिति काम करतु ना जे ए केते लोभिडा बोली के अन्य न देखि पारि। हाँ, अभी लाजर याद है, तब जब तक लाजर तेरे सामने था तब तेरे को लाजर एबे याद लाजर है। मने पड़छो जेते राजा तुम आगे थिले मने पड़ नथिला। अभी लाजर का नाम कहाँ लिया उसने? एबे लाजर ना कूट उठाई छी नरक में जा। घर पर उठाई। तेरा गला तुझे नरक में लेके जाए, तुम्हारे कंठ तुमको नरक को तेरा ना जीव तुझे नरक में तुम्हारा जीवन तुमको नरक को ना संभल के लाए। तेरा संभाली तेरा जीव भी तुझे नरक भी लेके जा सकता, तेरा जीव तुझे स्वर्ग भी लेके जा सकता। तुम्हारे जीवन तुमको नरक को नहीं जाई पारे। तेरा जीव भी तेरे जीवन के अच्छे दिन दिखा सकता, तेरा जीव ही तेरे जीवन के बुरे दिन को भी लेके आ सकता है। तुम्हारा जीवा ही तुम जीवन रा मंगल दिन और दिखाई पारिबे फिर कि मंगल दिन को अमंगल दिन आनी पारिबे। प्रभु का नाम का महिमा। नाम गौरव। 8वां वचन, अष्टम पद। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କେହି ବସରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ
ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନରେ ତାହାର ବିରାମ ନାହିଁ, ମାରାତ୍ମକ ଗରଳରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। पर जीव को मनुष्य में से कोई बस में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक बीज से भरी। बाप रे, कितना डेंजर चीज है। देखो देखो तो केड़े भयंकर चीज के बारे में यही याकूब देखो क्या बोल रहा है। याकूब कौन कहती इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप नियंत्रण आयत्त करिया बीवी को तो कंट्रोल करना सीख लिया स्त्री को नियंत्रण करिया सीख देना। हाँ, कई लोगों ने बीवी को कंट्रोल करना सीख लिया। कई लोगों ने अपना पति को, अरे मेरा पति को उंगली में नचाती हूँ मैं। कैसे न पति जन स्वामी को, और कई पति लोग बड़ा घमंड से बोलता मेरा बीवी है ना, मेरे तो मुंह ना खोलो खोले स्वामी मानकर मध्य गर्व थाए जे मो आगे मोर स्त्री रो चाले ना से पाटी में जाए ना तो तेनो बड़ा घमंड का काम कर लिबो ना, तेरे बड़ा गर्व काम करियो। हां, का करी लो कौन करियो? हां, मेरा पति है ना, मोर जो स्वामी मेरा उंगली में नाचेगा, मोर अंगूठी घमंड देगा। ऐसे गर्व देखो। अरे तेरे मुंह को तो वश में रखना, दुनिया को वश में रख के क्या फायदा? जब तुम सर किला बाइबल क्या कहता है, अगर तू अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, पूरा दुनिया को तूने जीत लिया तो क्या फायदा है? नियंत्रण न करी पारी जगत को नियंत्रण के लिए की लाभ? तूने पूरी दुनिया जीत लिया, जगत लेकिन अपने आप को वश में नहीं रख पा रहा। नियंत्रण रखी पारी ना। प्रभु का नाम का महिमा। एक ऐसा चीज है जिसको आदमी ना चाहने से भी, जी भाई प्रकार गोटे विषय जहाँ को मनुष्य न चाहिए मध्य, ना चाहने से भी न चाहिए मध्य बोल देता है, कोई नहीं चाहिए, कंट्रोल नहीं कर पाता। नियंत्रण रख पाएंगे। इसको कंट्रोल करना, आपको नियंत्रण रख पाएंगे। इसको तूने कंट्रोल करना सीख लिया, आपको तो नियंत्रण सीख लिया। जीवन के अच्छे दिन को तू देख सकता है। जीवन का मंगल नहीं पाएगा। प्रभु का नाम का महिमा। इसको लगाम देना है, आपको लगाम देना, रोकना है, आपको रोकने का काम तेरा है। ये उनका काम तुम करो, तू इसको रोको, तुम्हें आप अच्छे दिन प्रभु तुझे दिखाए। ताहले उत्तम दिन को मंगल दिन प्रभु देखेगी। समझ गया ना? चलिए तो हम लोग इसको नहीं लगाम लगा पा रहे हैं। अरे यार लगाम कोई बात नहीं। जीव इतना तेजी से दौड़ता है जितना तेजी से शायद दुनिया में कोई नहीं दौड़ता होगा। जीवा एते तेज एते क्षिप्र बेगर दौड़ी थाए जगत के क्षिप्र बेगर दौड़ी न थाए। हाँ, जीव हमारा मन से भी ज्यादा तेज, बहुत पावरफुल है। जीव आम मान मन भी अधिक तेज व अधिक शक्तियुक्त। प्रभु का नाम का महिमा हो। 55 उसका 21 वचन में देखिए इसका ताकत कितना बड़ा दिखा रहा है। देखो तू 55 21 पद रे आर बड़ा दिखा है। 55:21 गीत 55 21 ତାହାର ମୁଖ ଲବଣୀ ତୁଲ୍ୟ ଚିକ୍କଣ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହାର କଥା ସବୁ ତୈଳଠାରୁ କୋମଳ, ତଥାପି ତାହା ସବୁ ନିଷ୍କଟ ଖଡ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ। हाँ, उसके मुंह की बातें तो मक्खन से चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। प्रभु का नाम का महिमा हो। जीव कितना देखो अपने आप को मक्खन, उसका जीव मक्खन थी। लेकिन तार जीवन का एवरी वर्ड तार प्रति कथा सॉफ्ट है, केते कोमल, हाँ, कितना मक्खन के जैसे। देखो तो लवणी भली, लेकिन अंदर किंतु भीतरे पूरा लड़ाई से भरा हुआ। हाँ, अंतःकरण दुःखपूर्ण। इसीलिए हमारे जीवन में हम अच्छे दिन नहीं देख पा रहे हैं। जीवन अंदर कुछ है, बाहर कुछ बोल रहे हैं। भीतर किसी अच्छी बाहर किसी को, हाँ, अंदर कुछ रख रहे हैं, बाहर कुछ दिखा रहे हैं। भीतर किसी रखुच बाहर किसी देखा। हमारे मन में लड़ाई झगड़ा गुस्सा ईर्ष्या, बाहर बड़े मेल की बातें कर रहे हैं। हमारे मन में बहुत युद्ध ईर्षा क्रोध, किंतु बाहर सम्मिलन कथा कहूँ। इसलिए हमारे जीवन के अच्छे दिन नहीं देख पा रहे हैं। जीवन मंगल दिन देखी पार। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन का अच्छा दिन देखना है। हमारा जीवन उत्तम दिन मंगल दिन। हर व्यक्ति चाहता मेरा जीवन का अच्छा दिन देखना है। सब लोग चाहे जीवन मंगल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनके वचन उनका जीवन को विनाश किया, और कुछ लोगों का वचन उनका जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष को लेकर आया। किसी लोग उदाहरण आप प्रस्तुत करी जो मान कथा ही जीवन को बड़ आशीर्वाद आणला, और जो मान कथा की निज जीवन को विनाश। प्रभु का नाम का महिमा हो। हम गलती करने के बाद में भी हमारे गलती को बड़े घमंड से हमारा जीव बात करता, तेरा बातें ही तेरे जीवन के ऊपर दंड लेकर आया। हमें भूल कला अवतार भी हमारे भूल कथा को हमें बहुत भर कर कहूँ, तुम कथा ही तुम जीवन में दंड पाइला। देखो हमारा वाक्य से हमें नाश कर रहा है। देखो आम कथा हम कितने विनाश करे। द्वितीय सामुएल 1 अध्याय 16 वचन हमारे की शाऊल को खत्म किया, शाऊल को नष्ट कर दिया। दाऊद के पास आकर क्या बोल रहा है, मैंने शाऊल को खत्म किया, शाऊल को नष्ट कर दिया, मैंने खत्म कर दिया, मार दिया। प्रभु का नाम का महिमा हो। उसका वो नहीं मर रहा था, उसने कहा मुझे मार डाल, ना चाहते भी
भी मैंने मार डाल दी। ଚାହିଁକି ନାହିଁ ତ तो कई गलतियां जो ना चाहकर भी हम कर बैठते हैं। ଅନେକ ଭୁଲ ଯାହାକି ଆମେ ନ ଚାହିଁକି ବି କରୁ। हमको पता है ये गलत है, नहीं करना, फिर भी ना चाहकर भी हम गलती कर बैठते ଆମେ हैं। ଜାଣୁ ଏହା ଭୁଲ ଏହା କରିବା ଆମେ ତଥାପି और କରୁ। गलती करने के बाद ଆଉ ସେ ଭୁଲ କଲା ପରେ दाऊद के पास जब आया ये तो दाऊद तो क्या बोल रहा, मैं अमालेकी हूँ, ମୁଁ ଅମାନିକ ଅଟେ। मैंने ही उसको मार डाला, ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ମାରିଲି, मैंने उसका गला ମୁଁ काटा। ତାର ବେକ କାଟିଦେଲି। तेरा बातें ही, ତୋ କଥା, तेरा मुंह का बातें ही, ତୋ ମୁଖ କଥା तेरा प्राण का दोष है। ତୁମ ପ୍ରାଣର ଦୋଷୀ ଅଟେ। प्रभु का नाम का महिमा। हम गलती किए हैं, ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, हाँ, गलती हो जाता भूल है, हो जाता है, गलती कर सकते ବା हैं, ଭୁଲ କରିଦେଇ लेकिन ପାରୁ। उस गलती को हम बड़े मैन को कर दिया करके अपने आप को बड़े प्रशंसा के साथ, जैसे हमने बहुत बड़ा काम किया है, तेरा ही मुंह का बातें तेरे जीवन को खत्म कर दिया। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ କରି ମୁଁ ସେ କଥା କଲି, ମୁଁ ସେ କାମ କଲି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ତୁମ ମୁଖର କଥା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଆଣିବ। प्रभु का नाम का महिमा हो। दाऊद हमारा प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत में है। ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। हाँ, दाऊद क्या किया, ଦାଉଦ କଣ କଲେ? क्या बोला उसको? ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहा, मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मारा है, मेरे मुंह से अपने विरुद्ध साक्ष्य दिए, अपने मुंह से। ତୁମେ ନିଜ ମୁଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ହୁଅ। प्रभु का नाम का प्रभु नाम का प्रभु। कई बार हमारी जिंदगी में ଅନେକ ଆମ ଜୀବନରେ गलतियां कर बैठते हैं, ଭୁଲ କରିଥାଉ, लेकिन उस गलती में କିନ୍ତୁ ସେ पश्चाताप करने के बजाय ଅନୁତାପ ନ କରି हम बड़े घमंड दिखाने ବଡ लगे। ଗର୍ବ ଦେଖାଉ। तो ये जो घमंड आप जो कर रहे हो, ଆପଣ ଯୋଉ ଗର୍ବର କଥା କରୁଛନ୍ତି, ये आपके जीवन के अच्छे दिन को खत्म कर देगा। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ସମାପ୍ତ କରିବ। आपके अच्छे दिन को दूसरा कोई खराब नहीं करने वाला। ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦିନକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନଷ୍ଟ କରିବ ନା। आपका जीवन आपके भविष्य को, आपके अच्छे दिन को खत्म कर रहा है। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଦିନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। मैं सोचता हूँ जगह पर अगर अमालेकी दाऊद के सामने बोलता था कि ये मेरी गलती है, ये ମୁଁ मेरी ଭାବେ ଯଦି ଏଇ ଅମାଲିକ ଦାଉଦ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତି ଏହା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ये मेरी गलती है, ଏହା ମୋର ଭୁଲ, मैंने ऐसा कर दिया ମୁଁ है, ଏମିତି କରିଦେଲି, मुझे नहीं करना था, ମୋତେ କରିବାର ବି ନଥିଲା। पश्चाताप करता था, ଅନୁତାପ ଯଦି दाऊद କରନ୍ତି, क्षमा करता था, ଦାଉଦ କ୍ଷମା କରନ୍ତା। लेकिन उसने नहीं किया। କିନ୍ତୁ ସେମିତି मैं अमालेकी हूँ, ମୁଁ ଅମାଲିକ, मैंने ही मार डाला। ମୁଁ ହିଁ ମାରିଦେଲି। तो अपने आप को कितना घमंड दिखा रहा है। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗର୍ବ तो ଦେଖାଉଛି। कई बार लोग गलत करने के बाद भी अपने आप को नम्र करने के बजाय अपने आप को घमंड दिखाने लगता है। हाँ मैंने किया, क्या कर लेगा, हाँ मैंने किया, क्या कर लेगा, ଅନେକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଲା ଅନୁସାରେ ବି ଗର୍ବ, ହଁ ମୁଁ କଲି, କଣ କରିଦେବ, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, क्या कर କରିବି, लेगा। କଣ କରିବ। तो तेरा ही मुंह का बातें तेरे ही जीवन की आशीषों का नाश कर रहा है। ତେବେ ତୁମକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହଉନି, किसी का नुकसान नहीं हो रहा ତାର है। କ୍ଷତି ହଉନି। तेरा जीवन के अच्छे दिन को तो देख नहीं ତୁମେ पाएगा। ନିଜ ଜୀବନର ଉତ୍ତମ ଦିନ ଦେଖିପାରିବନି। प्रभु का नाम का महिमा। झूठ का चीज ମିଥ୍ୟାର ଯିବା। देखो अच्छा दिन, ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଦିନ, हनन्या सफीरा, ଅନ୍ୟ ଚେପିରା, हनन्या सफीरा दोनों एक ही पति एक ही पत्नी, एक ही परिवार। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟା ସଫିରା ଗୋଟେ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। तुम लोग परमेश्वर से झूठ बोलने, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोलने के लिए तूने इससे क्या कहा? ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପବିତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କରିବା उन्होंने क्यों पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोला? ତୁମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ? तुझे देखने वाला पवित्र आत्मा नहीं? କଣ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ? क्या तुझे पवित्र आत्मा ने नहीं देखा? କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ? जितने में जमीन बेचा, क्या उस चीज को पवित्र आत्मा ने नहीं देखा? ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ଜମି ବିକ୍ରୟ जो काम तू कर रहा है वो चीज को क्या पवित्र आत्मा ने नहीं देखा? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରୁଛ इंसान नहीं देखने से भी हमारा एक एक काम को पवित्र आत्मा देख रहा है। ମନୁଷ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତି। और जब प्रेरितों के पास में आया, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ, प्रेरित ने सबसे पहले सवाल किया, ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ बोला, କଲେ, इतने में ही तूने बेचा? କଣ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ? हाँ करके बोलते। ସେ ହଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। क्यों झूठ बोला? କାହିଁକି ମିଛ କହିଲେ? फिर अच्छा दिन खत्म हो गया। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ସରିଲା। तो किसको खुश करने के लिए तूने ये झूठ बोला? ତୁମେ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଲ? उन लोगों का संगति को छोड़ दो जो झूठ बोल रहे हैं। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଯାଅ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। उन लोगों का संगति से अलग हो जाओ जो झूठ बोल रहे हैं। ସେଇମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ଦୂର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ नाश କହୁଛନ୍ତି। होगा तुझे भी नाश करेगा। ସେମାନେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ତୁମକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିବେ। क्या परमेश्वर का आत्मा नहीं देख रहा था तू कितने में तूने जमीन खरीदा, बेचा, क्या किया, କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଦେଖୁନଥିଲେ କେତେ ମଣିଷ ମନ କଲେ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କେତେ ରଖିଲେ, କେତେରେ ବିକିଲେ। तो क्या कर रहा? पवित्र आत्मा नहीं देख रहा, କଣ କରୁଛି ପଇସା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି कि? नहीं देख रहा। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି कि? और आगे क्या बोल रहा है? ଆଉ ସେମାନେ ଆସି କଣ हाँ କରୁଛନ୍ତି? इतने में ही, ହଁ, ଏତିକିରେ हाँ इतने में ही। ଏତିକିରେ ବିକିଲି। बस कहता हूँ, ସରିଲା କଥା। किससे झूठ बोल रहा है? କାହାକୁ ମିଛ କରୁଛନ୍ତି? तुरंत खत्म हो गई। ସାଙ୍ଗେ कभी भी ସାଙ୍ଗେ नहीं आई। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ कभी ଆସିଲେ, भी देखो, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, वो भी दोनों एक ही है। ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଥିଲେ, पति जैसा वैसा पत्नी। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ। पत्नी भी क्या बोली? ସ୍ତ୍ରୀ ବି କଣ କହୁଛି? हाँ 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 ऐसा ही है। ହଁ ହଁ ଏମିତି କଥା। तेरा पति को गाड़ने वाले भी द्वार पर खड़े हैं, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖବର ଦେଇ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଦ୍ୱାରରେ ହେଲେଣି, तू
तुरंत नीचे गिर गई, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, उसको भी गाड़ दिया, ତାକୁ ବି ନେଇ ପତ୍ର झूठ को गाड़ दिया। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା ପତି ଦିଆଗଲା। अगर तेरे जीवन का अच्छा दिन को देखना है तो प्रेरित लोगों ने उस झूठ को गाड़ दिया, परमेश्वर का कलीसिया स्थापित हो गया। अगर तेरे परिवार में अच्छा दिन देखना चाहता है तो तेरे अंदर जो झूठ की आत्मा है, छल की आत्मा है, उसे तो निकाल दे, तेरे जीवन के अच्छे दिन तो देख पाएगा। ପ୍ରେରିତମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ପୋତିଦେଲେ, କବର ଦେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲା। ସେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଆଉ ଛଳର ବିଷୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ପଦ, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିପାରିବ। प्रभु का नाम का महिमा। ନାମ ଗୌରବ। परमेश्वर हमें छोड़ करना चाहे चाहे, ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି इस बात से मैं बहुत डरता हूँ। ଏ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ଭୟ କରେ। चाहे इंसान हमें छोड़ दे, ମଣିଷ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି, लेकिन परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ा। ପରମେଶ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। हाँ, एक शख्स पे प्रभु भी छोड़ के चला गया। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। पढ़ो ପଢ଼ନ୍ତୁ नंबर 12, 8 और 9। ଗଣନା 12, 8 ଆଉ 9। नंबर 12, 8 और 9। ଗଣନା 12, 8, 9। ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଗୃହ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ କଥା କହିବା ଓ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକାର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହେତୁ ତୁମେମାନେ ଆମ ସେବକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ କାହିଁକି ଭୀତ ହେଲ ନାହିଁ? ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ତହୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। तहोनी प्रस्थान केवल। ତହୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। हाँ पढ़ो। यहोवा का कोप उनके ऊपर भड़का और वो चला गया। 9th में लिखा है। ନବମ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ତହୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। हाँ, हिंदी में लिखा देखो। ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। हाँ, उसमें से गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने मैंने प्रत्यक्ष होकर बातें किया। वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता तो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उनके ऊपर भड़का और वो उनको छोड़कर चला गया, लिखा है। आम्भे ତା ସହିତ ଗୁଡ଼ ବାକ୍ୟ ରହେ, ମୁଖାମୁଖି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ କଥା କହିବା ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆକାର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହେତୁ ତୁମମାନେ ଆମ ସେବକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା କାହିଁକି ଭୀତ ହେଲ ନାହିଁ? ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ତହୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। मिरियम का गलती क्या? ମରିୟମର ଭୂମି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, उसका खुद का बहन है, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭଉଣୀ, वो इसको सपोर्ट करना चाहिए। ସେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। लेकिन मिरियम ही क्या कर रही है? वो क्या बड़ा पवित्र है क्या? ସେ କଣ ବଡ଼ ପବିତ୍ର? वो अपने आप को बड़ा समझता है। ବଡ଼ ଭାବୁଛି କି? तो कितने बार कितने लोगों के विरुद्ध में तूने बातें की? ତୁମେ କେତେ ଥର କେତେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଇଛ? हाँ? क्या ब्रदर के साथ ही परमेश्वर रहता है क्या? କଣ ବ୍ରଦର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି? बीरन के साथ ही परमेश्वर रहता है क्या? କିମ୍ବା ବୀର ସହିତ କଣ और कोई नहीं है। ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି? प्रभु का नाम का महिमा। नाम करो। तो हम लोग कितने बार एक दूसरों के विरुद्ध में, वो भी दूसरों का बड़ापन के देखकर हम लोग जलकर उनके विरुद्ध में हमने बातें की। କେତେ ଥର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ଆମମାନେ ଈର୍ଷା ହେଇକି ଆମେ ଏମିତି କଥା କହିଛୁ। हुआ क्या है? कौन है कि? परमेश्वर मिरियम को छोड़कर चला गया, ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ି हारून को छोड़कर चला गया, ହାରୁଣକୁ ଛାଡ଼ି मंडली को छोड़कर नहीं गया। ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଗଲେନି। हाँ, उन दोनों से बातें किया, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଥା ହେଲେ उनको छोड़कर चला गया। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। बाइबल क्लियरली लिखा हुआ, ବାଇବଲ मंडली को नहीं छोड़ा, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, मूसा को नहीं छोड़ा, ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, फिर भी अगुवाई किया है, ତଥାପି ସେ मंडली को अगुवाई किया, ତଥାପि ପଢ଼ାଇ ନେଲେ। मूसा को भी लेके जा रहा है, ମୂଷାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, इनको ये भी चाह रहे हैं, ଏମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, इनको छोड़कर परमेश्वर चला गया। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱର ପଳାଇଲେ। मंडली को प्रभु का भी साथ नहीं छोड़ेगा, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ି इसे ଗଲେ, छोड़कर चला जाएगा। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। इसलिए तेरे जीवन में ସେଥିପାଇଁ ତୁମ तो ଜୀବନରେ दूसरों के विरुद्ध में यदि तो बात करेगा, ଯଦି ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ, कहीं पे भी होता है, अंदर हो चाहे बाहर हो, भीतर को अगर बाहर देखो, सेवक के विरुद्ध में, सेवक के अभिषेक विरुद्ध में, पाए हुए लोगों का विरुद्ध में, विश्वासियों के विरुद्ध में अगर तू विरुद्ध में बात कर रहा है, ଯଦି ସେବକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଉ, ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ उसी दिन ସେଇ ଦିନ परमेश्वर छोड़कर चला जाए। ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। प्रभु का नाम कम ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗୌରବ। उसी समय छोड़ के चला। ସେଇ ସମୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। तो तेरा बात ही देखो, तेरा आशीष को, अब परमेश्वर ही चले गए तो कौन तुझे आशीष करेगा? ଦେଖ ତୁମ କଥାରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? कौन आशीष करेगा? କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? इसी के विपरीत आशीष पाने का मार्ग देखिए कैसा है। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ आशीष पा सकते हैं, କେମିତି आशीର୍ବାଦ आपका ପାଇବେ? जीव आपके जीवन में आशीष कैसे लेके आ सकता है? ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି दो ଆଶୀର୍ବାଦ तीन उदाहरण ପାଇବେ? रखता हूं। କେମିତି ଉଦାହରଣ दो तीन उदाहरण। ଦେବା? आपका जीव आपके जीवन को अच्छा दिन, आशीषित दिन दिखाने के लिए आपको क्या करना है? ଆପଣଙ୍କ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? मर रहा है एक व्यक्ति, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି, लास्ट मोमेंट में पहुंच गया, ଶେଷ କ୍ଷଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, वो पूरा पापी है, ସେ ତ ପୁରା ପାପୀ, पूरा दुष्ट है, ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ, कोई क्षमा नहीं कर रहा। କେହି କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି, हाँ, मूसा का व्यवस्था उसे क्षमा नहीं कर रहा। ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷମା ଦେଉନାହିଁ। हाँ, इतना बड़ा पाप है कि मूसा का व्यवस्था भी, परमेश्वर का वचन भी उसको क्षमा नहीं कर पा रहा है। ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ ଯେ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନି, महायाजक क्षमा नहीं कर पा रहा है, କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, पिलातुस क्षमा नहीं कर पा रहा है, शास्त्री फारसी लोग क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रजा के लोग क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उसका परिवार वाले भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु का नाम समझ, इतना बड़ा पापी, ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ मरने वाला है, मरिया पे। मरने जा रहा है। ମରିବାକୁ ଯାଉଛି,
लेकिन जिंदगी का अच्छा दिन देख लिया। किंतु से जीवन मंगल दिन देखिले सिर्फ एक ही वर्ड, केवल गोटे कथा हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। तेरे जीवन में ये वर्ड तो निकलता ही नहीं है, तुम जीवन तो एक कथा बाहर ना ना दिन में ना रात में, दिन में नहीं कि ना चर्च में कि मंडली चर्च में भी तेरे मुंह में प्रेज द लॉर्ड प्रभु दिल से तो कभी बोला है, गीत गाने का टाइम में खेल रहा है बैठ के, प्रचार सुनने का टाइम बैठा हुआ सो रहा है, खाना खाने का टाइम में मुंह खुला है। हाँ जैसे मैंने कि प्रचार शुरू करती से जोड़ बहुत करती गीत गाना तेरे मुंह में प्रभु का शब्द नहीं निकल पा रहा है, प्रभु का शब्द तो क्या अच्छे दिन देखेगा? केमती मंगल दिन देखियो बैठ के खेल रहा पूरा मीटिंग तो खेलते रहा, बैठ के मीटिंग सारा तो बजे खेल चलतो, प्रचार के टाइम में सोते रहा, प्रचार में तो सही चलतो, खाना खाने का टाइम में आंख और मुंह भी दोनों खुला हुआ है। हाँ खाइला बेले तो आखी पाटी सब खुली जाए है ना, क्या अच्छा दिन देखे? केते बेले आओ उत्तम दिन देखिए प्रभु का नाम का महिमा। प्रणाम करो। यीशु के साथ क्रूस पे लटका हुआ व्यक्ति बस जस्ट उसका श्वास निकलने वाला है, उसका हाथ पे तोड़ के हड्डी तोड़ के खत्म करने वाला है। देखो यीशु को सहित क्रूस झुली थी बात चर जैसे प्राण उड़ा उसने सिर्फ यीशु को देखा, केवल यीशु देखते उस लास्ट मोमेंट में सिर्फ यीशु को देखा। ऐसे सफल केवल यीशु देखते मुझ पर तरस कर, मां प्रति याद करना, मत स्मरण कर प्रभु मुझे याद कर, प्रभु मत स्मरण कर। कितना अच्छा बात बोल, कितने उत्तम कथा, मुझे याद करना, मत स्मरण कर। हे प्रभु, हे प्रभु मुझे स्मरण कर, मत स्मरण कर। बस तेरा ये एक वर्ड तेरे जीवन को बदल देगा। तुम्हारा एक गोटे कथा तुम जीवन बदल देगा। प्रभु मैं क्या हूँ, प्रभु मैं कौन हूँ, तू मुझे स्मरण करे, मत स्मरण करी। तो मिट्टी हूँ, मुझे माटी हटे, तो राख हूँ, मुझे पांव मैं क्या हूँ, तू मुझे स्मरण करे। मत स्मरण करी। हम क्या है इस दुनिया में, अरे इस दुनिया में कौन, हमारी अवस्था को अवस्था की भागू, हम कौन है, कितना महान परमेश्वर, जैसे महान परमेश्वर हमको याद करे। आपको स्मरण करी। इंसान को बोलते हैं मनुष्य को मैंने आपको, हाँ अभी मेरा ट्रांसफर होगा तो सब बोलेंगे ब्रदर हमको याद करना, ब्रदर मत सब बोले बोला, सबको कहे कि नहीं, सब बोले समझ कहे हाँ याद करो, यहाँ तो स्मरण करो। हाँ मैं भी बोले मैं भी कही याद करो, मत स्मरण करो। कौन याद करी वो, के स्मरण करूँ, हाँ पापा मम्मी को, मम्मी पापा को, माँ बापा कोई किसी को याद नहीं करता। एक आंख स्मरण करूँ नहीं, कोई करता है, के कौन सी की, कोई किसी का नहीं। के एक आंख स्मरण करे नहीं, परमेश्वर ही हमें याद करना। परमेश्वर स्मरण प्रभु करो, तू मुझे स्मरण करो कर, मत स्मरण करो। माय लॉर्ड, हे मेरे प्रभु, हे वो परमेश्वर, ये हे प्रभु जो शब्द है ये कितना टूटा हुआ हृदय से उसने बोला। हे प्रभु बोली कि ये जो शब्द कितने भगवान तरह से कहते, हाँ एक पिसा हुआ हृदय, टूटा हुआ हृदय इस बात को बोल सकता है। गोटे चूर्ण गोटे भग्न हृदय कथा कही पारे, परमेश्वर का नाम भी नहीं ले सकते। परमेश्वर ना भी नहीं पाना। कई लोगों का हृदय इतना कठोर हो गया, हृदय से कठिन नहीं गया, उसका नाम लेने के लिए नहीं हो पा रहा, नाम लेवा भूल तो क्या अच्छे दिन देखेंगे हम लोग। मंगल दिन कौन, अगर वो चोर व्यक्ति जो लास्ट मरने का दिन है जब आंख बंद किया, आंख खोला होगा तो कहाँ होगा, यीशु के पास। पृथ्वी आखी बंद कर ले, आखी खोल ले कुल जाती है, आंख बंद करने के पहले उसने यीशु को देख लिया, आखी बंद करिए मरने के पहले उसने यीशु को अपना आग्रह बता दिया, अब मरी पूर्व यीशु आग्रह कर ले, मर गया, आंख बंद हो गया, आंख बंद हो गया, आंख खोला होगा, आखी खोली थी, यीशु को ही देखा होगा, यीशु भी देखती है, सही है ना, ठीक है, यीशु को ही देखा होगा, यीशु भी देखती है। अच्छा दिन आ गया उसका, मंगल दिन उपस्थित चला, क्यों नहीं हमारे जीवन में, क्यों नहीं आ सकता हमारे जीवन कहीं ऐसी बात नहीं, हमारे जीवन में क्यों नहीं आ सकता, हमारे जीवन कहीं ऐसी बात नहीं, आज तक हमने हे प्रभु करके बोला ही नहीं, आज पर्यंत हमें हे प्रभु कोई लो, आज तक घर में बैठ के कभी हे प्रभु करके बोला ही नहीं है। आज ही घर बैठ के हमें हे प्रभु कोई लो, हम लोगों ने ना सहना सीख लिया, मार खाएंगे, खाना नहीं मिले तो भूखे बैठेंगे, थप्पड़ मार रहे तो मार खा के बैठ जाएंगे, स्वामी चापोड़ा बच जाएंगे, खाना नहीं दिया अभी तो आंख में भी बैठना तो बैठ जाएंगे, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे, किंतु प्रभु करके प्रभु के सामने नम्र नहीं होंगे। प्रभु सब नम्र बोले, कितना लोग हैं, कैसे लोग मैं बोल सकता कितना लोग हैं जो ऐसे हैं जो कर्ज सह रहे हैं, मार खा रहे हैं, परीक्षाओं में फंसे हुए हैं, मालूम है जिंदगी में ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी उस डाकू को चोर के समान कम से कम एक बार तो बोल परमेश्वर से, प्रभु मुझे स्मरण कर, घुटने में बैठ के बोलना, प्रभु मुझे स्मरण कर, मुझे एक बार तो याद कर। दाऊद को याद किया हुआ परमेश्वर उसको सिंहासन में बैठा कर, तुझे क्यों नहीं बैठा सकते। चरण को बोलते आप कोई पाते, हे प्रभु मत स्मरण करूँ आठ पत्ते आप पाते, दाऊद मुझे परमेश्वर स्मरण करी सिंहासन में बसाई पारे, और आप स्मरण करी पारे नहीं, अगर उसको प्रभु ने याद करके सिंहासन में बैठा था, तुझे क्यों नहीं बैठा सकता। यदि जीवन में अच्छे दिन देखना ही नहीं चाहता, जदि परमेश्वर दाऊद स्मरण कर सिंहासन में बसाइले, तुम्हें कहीं देखी पार उत्तम दिन, कारण तुम्हें तो चाहू न। बाइबिल में दो लोगों ने अपने जीवन को कुत्तों के साथ नम्र किया,
ଦାଉଦର ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ और ଜୀବନ दोनों को अपने नगर में बहुत आशीष ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ भविष्य देखिए। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ हाँ, एक कनानी स्त्री ଜଣେ କେନାନୀ ସ୍ତ୍ରୀ यीशु के पास आई, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା हे प्रभु हे प्रभु मेरी बेटी तड़प रही है, ମୋର ଝିଅ ଛଟପଟ मेरी ହଉଛି बेटी कष्ट उठा रही ମୋର है, ଝିଅ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛି बहुत दुख उठा रही है, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଉଠାଉଛି बहुत सालों से कष्ट उठा रही ବହୁତ है, ବର୍ଷରୁ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛି उसका दुख मुझे देखा नहीं जा ତାର रहा है। ଦୁଃଖ मेरा बेटी का दुख को मैं देख नहीं पा रही ଝିଅର हूँ। କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି उसका प्रभु ପ୍ରଭୁ ଯାହା କର चिल्ला रही है, ସେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି लोग भी बोल रहे हैं ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି मुंह बंद करो, ତାର ପାଟି तो କରୁ यीशु उसको भगा जल्दी, बहुत चिल्ला रही है। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ସେ ବେଶୀ ପାଟି କରୁଛି यीशु भी देखो उधर इस पर एक वर्ड यूज किया, ଯୀଶୁ ବି ସେଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ବ୍ୟବହାର କଲେ जो वर्ड हम यूज करेगा तो पता नहीं मेरे को तो कहां से कहां पहुंचा देंगे। ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହୁଏ ତ ମତେ କୋଉଠୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ क्या बोला? ସେ କଣ କହିଲେ कुत्तों का रोटी, सॉरी बच्चों का रोटी, ସନ୍ତାନକୁ ଆହାର बच्चों का रोटी ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଆହାର ନାହିଁ कुत्तों को देना କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇବା नहीं है। ଉଚିତ ନୁହେଁ यीशु मसीह इसलिए नहीं बोला कि वो कुत्ता है, नहीं तो वो कुत्ता की जैसा नहीं है, नहीं। ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ तो मन की बातों को जानने के लिए क्या रिएक्शन हो रहा है, କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହାରିବ ମନ କଥା ଜାଣିବା तुमको ପାଇଁ डांटने से भी, तुम्हारे विरोध में बोलने से तुम्हारा प्रक्रिया क्या हो रहा है, क्या आंसर आ रहा है, इस चीज को गौर ତୁମ करो। ଗାଳି କଲେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ତୁମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ବାହାରୁଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ तो यहाँ पर वो गुस्सा नहीं कर, क्या मैं कुत्ता नजर आ रहा हूँ, क्या मैं कुत्ता हूँ? ମୁଁ କଣ କୁକୁର ପରି ଲାଗୁଛି କି नहीं, ସେ କହିଲେ हम लोग होगा तो ଆମେ ब्रदर मैं क्या कुत्ता बोल रहा हूँ? କେମିତି କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ना बोलिबो, ଆମେ କହିବୁନି बोलिबो ना, କହୁଛୁ ନା फिर क्या करिबो, ନହେଲେ କଣ କରିବୁ कुछ नहीं करेगा। ଆଉ କିଛି କରିବୁ हाँ, प्रभु के नाम का प्रभु नाम करो। उसने क्या बोला? ସେ କଣ କହିଲେ यस लॉर्ड, ହଁ ପ୍ରଭୁ वर्ड देखो ना, ଦେଖନ୍ତୁ तेरा जीभ में से निकलने वाला वर्ड कौन सा? ସେ ଜୀବନ ବାହାର କଥା କେଉଁ କଥା यस लॉर्ड, ହଁ ପ୍ରଭୁ सही बात है। ଠିକ କଥା तूने जो बोला एकदम 100% राइट है, ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ପୁରା ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅଟେ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ कुत्ते भी अपने स्वामी के मेज से नीचे गिरा हुआ चूर को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। କୁକୁର ମାନେ ତ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରୁ ପଡିବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି हाँ? स्वामी का मेज में से जो नीचे गिरता है उसको खाकर अपना पेट भर लेते हैं। ମାଲିକ ମେଜରୁ ପଡୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇ ପେଟ ପୁରାନ୍ତି प्रभु का नाम का ତାଙ୍କୁ ନାମ ଗୌରବ यीशु ने कहा तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଡ जा। ଯା तो अपने आप को इतना तो नम्र कर, परमेश्वर तुझे नम्र बना रहा है। सबको कुत्ता थोड़ी बोला, इस कानानी स्त्री को क्यों कुत्ता सबको बोला? परमेश्वर क्यों? को पहले इसके जीवन में आशीष पाने के लिए इसको एक कुत्ता के समान प्रभु देखा। ଆଉ ଆହା ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆକୁ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖିଲେ हाँ, पतरस को शैतान के जैसा देखा। आप शैतान बस एक्चुअली वो शैतान नहीं था, उसके अंदर जो विचार लेकर आया वो शैतान का था। शैतान को डांटा। ତା तो ଭିତରେ कई बार परमेश्वर का लोग तुझे डांट रहे हैं, तुझे नहीं, तेरे अंदर जो विचार लेकर आए शैतान उसको डांट रहे। ब्रदर ने सब बोल दिया। ଅନେକ ଥର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଧମକ हामान मत बन जाना। ତେଣୁ ହାମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ हामान नीचे मुंडी किया, ହାମାନ ତଳମୁଣ୍ଡ କଲା सीधा घर चला। ସେ ଯାହା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା तो कितनी बार परमेश्वर के घर से हामान के समान निकल गया। କେତେ ଥର ପରମେଶ୍ୱର ଘରୁ ହାମାନ ପଳାଏ କାରଣ ଭିତରେ ତୁମ ଗତିରେ ଛଳ लेकिन कनानी स्त्री थोड़ी गई। କିନ୍ତୁ ବିରାଳି ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଗଲା କି ये कनानी स्त्री को तो यीशु ने बोला बच्चों को रोटी कुत्तों को नहीं दे सकते, ବିରାଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ इतना बुरा हाल बोला। କୁକୁରକୁ फिर भी ତଥାପି उसने अपने आप को नम्र ସେ किया। ଆପଣ ନମ୍ର କଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ तो जो बोला सही ତୁମେ है, ଯାହା କହିଲ ଠିକ मैं तो कुत्ते की भी लायक नहीं, ମୁଁ ତ କୁକୁର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरे पीछे आ जाऊं। ତୁମ ପଚାରିବାର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ लेकिन फिर भी स्वामियों का भोजन से नीचे बस वो मेरे लिए बस है। टेबल का खाना मुझे नहीं चाहिए, ମେଜର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ वो खाकर नीचे गिरा हुआ खाना वो मुझे मिल जाए तो बहुत है। କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡାଲ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ हाँ, नम्र किया। ଏତେ ନମ୍ର କଲେ उसका वचन उसके जीवन में अच्छा दिन लेकर आया। ତା ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଆଣିଲା प्रभु का नाम का प्रभु नाम का बोलो। यही चीज मपी बोसत का जीवन में देखिए, वहां पर मपी बोसत भी दाऊद के सामने क्या बोल रहा, मैं कौन हूं तो मुझ मरा हुआ कुत्ते के ऊपर तो दया दिखा रहा है। ଏହି କଥା ମଫିବତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଆଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଯେ ଏ ମଲା କୁକୁର ସମାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରୁଛ मपी बोसत ମଫିବତ वो भी सिंहासन में, देखिए, वो भी राजमहल में था, ସେ କି ରାଜମହଲ ଥିଲେ लेकिन धाई का वजह से କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧାର୍ତି ହେତୁ दाई फूर्ति उसको उठा के भाग रही थी, नीचे गिर गया, पैर टूट गया बेचारे का। କିନ୍ତୁ ଧାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରା ହେଇକି ସେ ଦୌଡୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ संभल के जाना, जिसके पास जाकर संभल के जाना, ଯାଉଛନ୍ତି वो भाई है, ସେ ଧାତ୍ରୀ ନା हाँ, वो ओरिजिनल बिलीवर है, डुप्लीकेट बिलीवर जरा देख लेना। ସେ ଅସଲି ବିଶ୍ୱାସୀ କି ନକଲି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ हाँ, डुप्लीकेट के साथ जाएगा तो तेरा पैर तोड़ देगा। ଯେତେବେଳେ ସେ ନକଲି ଲୋକ ସହିତ ଯିବ ତୁମର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ हाँ, ସତ୍ୟ ହେବ हाँ, वो धाई है,
ସେ ଦାତ୍ରୀ ଅଟେ। हाँ, वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं। ଆଉ ତାହା ହଉଛି ନକଲି, ଅସଲି ନୁହେଁ। तो उसके साथ जाएगा तो ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ तेरा ଜଳ पैर टूट जाएगा, ତୁମର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ। सब मर गया, इतने जो बच गया तो। ଏ ସବୁ ତ ମଲେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଗଲା। अभी दाऊद मफीबोशत को बुलाया, ହେଲେ ଦାଉଦ ମଫିବୋଶତକୁ ଡାକିଲେ। प्रभु का नाम का बात के कारण में शाऊल के घराने को किसको प्रीति दिखाऊं? ଏ ଜନାତନ ହେତୁ ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। एक लंगड़ा व्यक्ति है, ଗୋଟେ ଛୋଟା ଥିଲା। लेकर आ, ଭାଇ କାଟ वो लंगड़ा देखो ସେ ଦେଖ चल नहीं पा रहा ସେ है। ଜାଣିପାରୁନି। उसका जीवन में कभी सोच सकता है कि मैं कभी अच्छे दिन देखूंगा? ସେ ଜୀବନ କେବେ ଭାଇ ପାରୁଛି କି ନିଜ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ राजा ଦେଖିବି? के पास आया, ରାଜା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। क्या बोल रहा ସେ है? କଣ କହୁଛି? हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तो मरा हुआ कुत्ता हूँ, ମୁଁ ତ ମଲା କୁକୁର। I'm the dead dog। ମୁଁ ମଲା କୁକୁର। कितना अपने आप को नम्र ଆପଣ कर, କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା? मरा हुआ कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। ଏ ମଲା କୁକୁର କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। प्रभु, मैं तो इतना मरा हुआ कुत्ता हूँ, मैं किस काम की आने वाला हे हूँ? प्रभु, ମୁଁ ତ ମଲା मैं तेरे किसी काम के योग्य नहीं, ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। फिर भी तूने दया दिखाया, ଖାଲି ଦୟା କରିଛ। उसको प्रभु ने आशीष किया, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ उसको କର। राज्य मिला, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, सिंहासन मिला, ସିଂହାସନ ମିଳିବ, उसको मेज मिला, ତାକୁ ମେଜ उसको ମିଳିବ। अच्छा आदर मिला। तो तू भी अपने आप को नम्र करने से, तेरा होठ, तेरा जी, यदि परमेश्वर के सामने मैं भी एक मरा हुआ कुत्ता हूं कर अपने आप को नम्र करने से तेरे भविष्य का दिन आशीषित हो जाएगा। ତୁମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣର ଜିହ୍ବା ଆପଣର ହସ୍ତକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖରେ ମଲା କୁକୁର ସ୍ୱରୂପ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିବ। प्रभु का नाम का महिमा। इस मफीबोशेत को सिंहासन पर बैठाया, राजा के साथ भोजन करने का अनुभव मिला, वो भी राजा का एक वारिस होकर बदल गया। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଫିବୋଶତକୁ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଦିଆଗଲା ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମେଜରେ ବସିକି ସେ ଭୋଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। वही परमेश्वर तुझे भी इस साल तेरे जीवन में वो आशीष के काम करने जा रहा है। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତୁମ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ା सिंहासन पर बैठाएगा, ସିଂହାସନରେ ବସାଇବେ, तुझे भी राजा का मेज में बैठाएगा, ରାଜାଙ୍କ ମେଜରେ तुझे ବସାଇବେ, भी राजा के साथ बैठाएगा, ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସାଇବେ, तुझे भी आदर योग्य बनाएगा। ଆନନ୍ଦ କରିବେ। तेरे जीवन के अच्छे दिन आ जाएंगे, ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଆସିବ। लेकिन क्या करना है? କେମିତି କଣ କରିବାର ଅଛି? मरा हुआ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଲା କୁକୁର ପରି, मैं भी मरा हुआ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଲା କୁକୁର ପରି, मेरे अंदर कुछ भी नहीं। ମୋ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ। प्रभु का नाम का महिमा। तेरा जीव, ତୁମ ଜିହ୍ବା, तेरा मुंह, ତୁମ ମୁଖ, यही तेरे जीवन में अच्छे दिन लेकर आ सकता है। ଏହା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଆଣିବ। अगर ऐसा करेगा ଯେମିତି କରିବ तो तेरे जीवन में तीन आशीष प्रभु देगा। ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତିନି ଆଶୀର୍ବାଦ वो କରିବ। आशीष क्या है? ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ये କଣ? साल पूरा परमेश्वर की आंखें तेरे ऊपर लगी रहेगी। ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ତୁମ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। पहला पत्र 3 अध्याय, ପ୍ରଥମ ପିତରରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ବ हाँ, उसका 12 वचन पढ़िए। 12 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। पहला पत्र 3 अध्याय, उसका 12 वचन। ପ୍ରଥମ ପିତର 3:12। କାରଣ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିନତି ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हाँ। हैं। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहेगी, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧାର୍ମିକ उसका कान उसका विनती को लगा रहेगा। ସେମାନେ ବିନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ प्रभु ଅଟେ। का नाम का महिमा हो। अगर तू ऐसा अपने आप को नम्र करेगा ଯଦି ଏପରି ଆପଣ ନମ୍ର କରିଦିଅ तो परमेश्वर की आंखें हमेशा तेरे ऊपर रहेगी। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ତୁମ इस ଉପରେ वर्ष ରହିବ। के लिए भी प्रभु अपनी आंख को तेरे से हटाएगा नहीं। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜର तुझे आशीष करने तक परमेश्वर की आंखें तेरे ऊपर रहेगी। ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। तेरे अच्छे दिन आने तक परमेश्वर की आंखें तेरे ऊपर रहेगी। ଯେ ତୁମର ଉତ୍ତମ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। प्रभु का नाम का महिमा हो। क्या प्रार्थना करना है? କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା इस समय में ଏହି ସମୟରେ एक अच्छा वचन इस बाइबल में लिखा हुआ जिसे दाऊद ने लिखा हुआ है। यही बातें प्रभु के सम्मुख में तुम भी बोलना है, यही प्रार्थना आपके जीवन में आना है। आप घर में भी जाने से यही वचन लेकर प्रार्थना करना अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं। ଯଦି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। हे स्वर्ग में विराजमान, ହେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିରାଜମାନ मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। ତୁମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରେ। देख, ଦେଖ जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, ଯେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଦାସଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, ପୁଣି ଯେ ପ୍ରକାର ଦାସୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତୀର ହସ୍ତିକ ଦେଖୁଥାଏ, ऐसे ही ସେଇ ପ୍ରକାର हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा ଆମର ଘରରେ की ସଦାପ୍ରଭୁ ओर तक उस समय तक लगी रहेगी ସଦାପ୍ରଭु ପ୍ରତି ସେ जब तक हमें अनुग्रह ना करे। ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିନାହିଁ। जैसा एक दासी का
आंखें अपने स्वामिनी के हाथों की ओर रहती है कि जब तक उसे आशीष ना करे उसको देखती रहती है। जे प्रकार गोटे जातिर चक्षु से स्वामी हाथ को देखुता है जे पर्यंत आशीर्वाद न करुची मु अनाइबी, जब तक मेरा प्रभु मुझे आशीष नहीं करेगा मेरी आंखें मेरे परमेश्वर की ओर लगी रहेगी। जे पर्यंत मो प्रभु मते आशीर्वाद करुना आपको प्रार्थना करिए, जब तक मेरे अच्छे से नहीं आएंगे मैं सिर्फ तुझे देता रहूंगा, मेरा भविष्य आशीषित नहीं होगा मैं तुझे देता रहूंगा। भविष्य आशीर्वाद लो तुमको देखुदी। हाँ, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं करेगा मैं सिर्फ तुझे ही देता रहूंगा। आशीर्वाद कर लो तुमको बनाऊंगी। प्रभु का नाम कभी ना हो। परमेश्वर तुझे देख रहा है, परमेश्वर की आंखें तुझे देख रही है। तुमको इसलिए दूसरा इतिहास में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आंखें जो है उनका जरिए परमेश्वर की ओर निष्कपट और निष्कलंक उन्हें बचाने के लिए और उनके शत्रुओं को विरोध में लड़ने के लिए परमेश्वर की आंखें उनके ऊपर लगी रहती है। महाप्रभुଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବେ। परमेश्वर की ओर निष्कपट है, निष्कलंक है, उन लोगों को परमेश्वर अपनी भलाई, अपनी करुणा, अपना आशीष प्रकट करने के लिए उनके ऊपर अपनी उसकी आंखें लगी रहती है। सदाप्रभु प्रति ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୟା କରୁଣା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତି। प्रभु का नाम कमल परमेश्वर की आंखें तुझ पर है, परमेश्वर की कृपा व्यक्ति की आंखें तुझ पर है, देख रहा है नहीं बोलना मेरा प्रभु मुझे नहीं देख रहा है। काम तू कर रहा है चाहे वो अपने घर के लिए हो, चाहे वो तेरा ऑफिस में हो, चाहे वो चर्च के लिए हो, चाहे वो तेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो उसके सामने तो कैसे करना है? प्रभु का नाम कम ना हो। प्रभु की आंखें तुझे देख रही है, वो तुझे आशीष करने, प्रभु की आंखें तुझे आशीष करने, जो काम तू कर रहा है कलंक हृदय कपट हृदय शुद्ध हृदय तब प्रभु तुझे आशीष करेगा। प्रभु का नाम कम ना। दूसरा, परमेश्वर की आंखें इसलिए हम पर रहती है कि हमारे विरुद्ध में उठने वाला हर शत्रु को वो नाश करे। परमेश्वर चक्षु शत्रु से नाश करेगी। हाँ, तेरे विरुद्ध में जो भी शत्रु आएंगे उनके विरुद्ध में परमेश्वर की आंखें लड़ेगी, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं। तू तेरा शत्रु को देखेगा नहीं, परमेश्वर तेरा शत्रु को देख लेगा। तुम्हारा चक्षु तुम्हारा शत्रु को देखिब नहीं, परमेश्वर ताको देखी देबे, परमेश्वर ताको पराजित करिवे। सेतिपाई परमेश्वर चक्षु आपन प्रति रखी थाए। तेरा शत्रु को तू देखना नहीं, तेरा परमेश्वर तेरा शत्रु को देखने। तुम्हारा शत्रु तुम्हें न देखा कि तू परमेश्वर देखो। प्रभु का नाम का महिमा। वर्ष का शुरुआत से वर्ष के अंत तक इस देश में परमेश्वर की आंखें सदैव लगी रहती है कि उसे आशीष करे। वर्षर आरंभ वर्ष पर्यंत यही अंचल यही क्षेत्र परमेश्वर दृष्टि लगी रहे, जो प्रकार परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे और परमेश्वर तुझे भी आशीष करने आशीर्वाद करके जाते। हाँ, इस साल का शुरुआत से इस साल का आखिरी तक तेरे जीवन का हर एक दिन प्रत्येक आशीष का दिन होना, आशीर्वाद दिन परमेश्वर तेरे ऊपर परमेश्वर को दृष्टि रखना, दृष्टि रखना। दूसरा, तेरे हर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा समस्त प्रार्थना श्रवणकारी करेगा तब ना वो सुने। प्रार्थना करे तो सुनेगी। प्रार्थना का टाइम सोते रहता है, प्रार्थना समय सोता, प्रार्थना का टाइम टीवी देखता रहता है, प्रार्थना समय टीवी, प्रार्थना का टाइम में बच्चों को लेकर खेलते, माँ प्रार्थना करते रहेगी, वो टाइम में बच्चों को लेकर खेलते रहता है। तो कितना दुष्ट आदमी है। प्रार्थना करिए समय खिलाते दुष्ट। प्रार्थना करने का टाइम टीवी ऑन करके बैठा, माँ उधर प्रार्थना कर रही, बेटियां टीवी लेके बैठी हुई है। माँ प्रार्थना करना वेले घर में एक घर में एक जन प्रार्थना करा, दूसरे जगह में शैतान को बैठा कर, कैसे आशीष होगा वो घर में? नाचेगा नहीं तो फिर कौन नाचेगा? प्रार्थना चलना में शैतान को नचाती शैतान नचला। हाँ, खाना खाने का टाइम बच्चा सो रहा है, खाना हाँ, बाहर घूमने का टाइम बच्चा सो रहा है। क्या मम्मी मेरा बच्चे को संभाल लेना, वो प्रार्थना करने का टाइम क्यों नहीं संभाल सकता? प्रार्थना को समय कर रहे, माँ बोलती बेटी आ जाना, प्रार्थना करो, प्रार्थना करेगा। वो टाइम में बच्चे से चिमटी गोटी वो बच्चों को फिर बच्चा रोएगा, फिर माँ उधर प्रार्थना ये बैठ के खेल रही है। जीवन का अच्छे दिन तो देख नहीं पा रहा, जीवन उत्तम दिन देख पा रहा। खेलो ना, खेलो। परमेश्वर को देने वाला आदर प्रभु को दे। परमेश्वर जब आदर दे घर में प्रार्थना कर, घर प्रार्थना करो। तेरे अच्छे दिन देखना चाहता है तुम्हें, यदि मंगल दिन को सुनने के लिए उसके कान खोले हैं। तुम्हारा प्रार्थना सुनिया पाए बिना प्रार्थना नहीं हो रहा है, प्रार्थना नहीं होनी तो कहाँ अच्छे दिन होंगे? प्रभु का नाम करो।
तेरे अच्छे दिन होना है ତୁମ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ये साल में ଏହି ବର୍ଷରେ तेरे जीवन के आशीष का दिन शुरू हो ତୁମ जाए। ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ। प्रभु का नाम का महिमा। ये जीव से ଏହି ଯିବାରେ परमेश्वर का स्तुति କେବଳ करना, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି କରିବୁ। ये जीव से ଏହି ଯିବାରେ परमेश्वर का गीत गाना, ପରମେଶ୍ୱର ଗୀତ ଗାଉ। इस जीव से ଏହି ଯିବାରେ तो आशीष करना है, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। इस जीव से ଏହି ଯିବାରେ लोगों को भला कहना है, ଲୋକଙ୍କର इस जीव से ଏହି ଯିବାରେ लोगों को आशीर्वाद देना, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ दूसरों का बुराई का बातें नहीं। ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। आंखें बंद करें। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। तेरे जीवन का अच्छा दिन देखना ତୁମ चाहते हैं, ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ परमेश्वर के सामने नम्र हो जाए। ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଆପଣ ନମ୍ର କର। एक मन, ଏକ ମନ ହୁଅନ୍ତୁ। एक मन ଏକ ମନ कृपा में, ପୁଣି କୃପାମୟ भाईचारे का प्रीति, ଭାତୃପ୍ରେମ करुणा में, କମଳ ହୃଦୟ नम्र, ନମ୍ର ଚିତ୍ତ बुराई के बदले बुराई ना करने ଅନିଷ୍ଟ वाला, ବଦଳରେ ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି गाली के बदले गाली ना देने ଗାଳି वाला, ବଦଳରେ ଗାଳି ନ ଦେଇ बुराई के बदले आशीष देने वाला, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଳି ବଦଳରେ ବା ଅନିଷ୍ଟ ବଦଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ये लोगों के लिए कहा गया वचन है। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। तो ये सब बातें होगा तो प्रभु तुझे कहेगा ଏହି ସବୁ କଥା ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ये आशीष के दिन शुरू हो ତୁମ गए। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ये ହେଇଯାଇଛି। आशीष ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ मेरा जीव में है, ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଛି। मेरा जीव ତୁମ ଜୀବନ एक नरक का आग है, ତାହା ନରକର ये नरक की आग है, ଏହା ନରକର ये ଅଣ୍ଡଳ कब्रिस्तान है, ଏହା ସମାଧି ଅଟେ विनाश है, ଏହା ବିନାଶ इसमें सांप का विष है। ଏଠି ସାପର ଗରଣ ଅଛି। मेरा जीव को तो किस बात के लिए उपयोग कर रहा है? ଏଇ ଜୀବନକୁ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? पिछले दिनों में ଗତ ଦିନ मेरा ही जीव ତୁମ ଜୀବନ ये भी आशीषों को ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ नाश कर दिया, विनाश कर दिया। लेकिन इस साल मेरा जीव को ତୁମ ଜୀବନ पवित्र करने जा रहा है। ପବିତ୍ର କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ऐसे भविष्यवक्ता कहता है, ଯେସା ଭାଷା ବି କହନ୍ତି मैं अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति हूँ, ମୁଁ ଅଶୁଚି ସାଧାରଣ ବିଶିଷ୍ଟ अशुद्ध मुंह वाला व्यक्ति हूँ, ଅଶୁଚି ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ अशुद्ध जीव वाला व्यक्ति। ଅଶୁଚି ଜିହ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ। जब वो अपनी गलती को मान लिया, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ମାନି ନେଲେ एक आग का अंगारा निकला, ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ବାହାରିଲା। बेदी में से एक आग का अंगारा निकला, ବେଦୀରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ जलता वो अंगारा निकला ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ବାହାରିଲା। कि ओंठों को छुआ, ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। जीव को छुआ, ତାଙ୍କର ଜିହ୍ବାଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। उससे पवित्र किया। ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କଲା। प्रभु का नाम का महिमा। नाम करो। 6 अध्याय तक 6 तक पढ़ लेना, 6 अध्याय से 5 वचन तक वो हाय हाय हाय, वो सिर्फ श्राप के बातें ही बोल रहा है, हाय नाश हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय प्रजा लोगों ने ऐसा कर दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसका ओंठों को छुआ, उसके बाद में आशीष के वाक्य बोलना शुरू कर दिया। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରୁ ଷଷ୍ଠ ପର୍ବ ପଞ୍ଚମ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ସେମିତି କରିଦେଲେ, ହାୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏମିତି କଥା କହିବା ଲୋକ। ଷଷ୍ଠ ପର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଜିହ୍ବାକୁ ସେଇ ଅଙ୍ଗାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳଠୁ ସେ ସୁଧରିବାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ। आज से तेरा ओंठों को प्रभु छूने जा रहा है, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ तेरा शरीर को छूने जा रहा है। एक आग, बलि वेदी में से आग का अंगारा तेरे जीवन को पवित्र करने जा रहा है। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରୁ ଅଗ୍ନି ଅଙ୍ଗାର ତୁମର ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରି ଯାଉଛି। मेरे जीवन में जो नरक की आग है, वो वेदी का अंगारा उस नरक की आग को खत्म करने जा रहा है। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାର ରହିଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ରହିଅଛି ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଯାହାକି ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଅଛି ତାହାକୁ मेरा जीवन को जो नरक की आग के लिए तैयार कर रहा, वो तो नरक की आग को बुझाने के लिए वेदी में का एक अंगारा बस है। ତୁମ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ନରକର ଅଗ୍ନି ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଦୀରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଆସୁଛି। उसका वेदी का अंगारा से प्रभु तुझे पवित्र करेगा, ସେଇ ବେଦୀର ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। सारे खबर के अनुभव को, नरक के अनुभव को, सारे विश्व के अनुभव को परमेश्वर नाश करने जा रहा है। ସମସ୍ତ ନରକର ଅନୁଭୂତିକୁ, ଭିତର ଅନୁଭୂତିକୁ, ସେ ବିନାଶର ଅନୁଭୂତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। हालेलुया। एक अभिषेक तुफान है, ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ପାଇନିଅ, एक अग्नि अभिषेक तुफान। ଅଗ୍ନି ଅଭିଷେକକୁ ପାଇନିଅ। तेरा अच्छा दिन शुरू हो जाए। ତୁମର ଉତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ। वेदी चल रहा है, ଏଇ ବେଦୀଟି ଜଳୁଛି, वेदी के ऊपर आग है, ବେଦୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛି, वेदी के ऊपर अंगारा है। ବେଦୀ ଉପରେ ଅଙ୍ଗାର ରଖାଯାଇଛି। आंखों को बंद ଏ कर, ଯୋଉ ଦର୍ଶିତ କରନ୍ତୁ, वेदी को ध्यान ଏ कर, ବେଦୀ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। वेदी के ऊपर अंगारा है, ଏ ବେଦୀ ଉପରେ ଅଙ୍ଗାର यहाँ ଅଛି, पर आग जल रहा है। ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। जो पाप को जलाने वाला अंगारा है, ଯାହାକି ପାପ ଜଳାର ଅଙ୍ଗାର ଅଟେ, बुराई को जलाने वाला अंगारा है, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକୁ ଜଳାର ଅଙ୍ଗାର ଅଟେ, को जलाने वाला अंगारा ତାକୁ ଜଳାର ଅଙ୍ଗାର ଅଟେ, है, को जलाने वाला अंगारा है, बुराई को जलाने वाला अंगारा है, आग को बुझाने वाला अंगारा है। ନରକ ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭାଇବାର ଅଙ୍ଗାର ଅଟେ। वो अंगारा तुझे छूने এই ଅଙ୍ଗାରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଉଛି। हालेलुया। शराबलकतरि खराइदा बंखदा बदादा बकशरा बकतरा शराइदा बंखदा बहला बहजरि बिकतराइदा बंखशरा बलकतरि बिकदा बकतरा। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन लॉर्ड आमेन लॉर्ड आमेन लॉर्ड आमेन लॉर्ड हालेलुया आमेन लॉर्ड। जीसस शराइदा बकतराइदा बकशरा। मैं एक कुत्ता हूं,
ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁର एक मरा हुआ कुत्ता। ମୁଁ ମଲା କୁକୁର हाँ प्रभु, हे प्रभु कुत्ते भी अपने स्वामी का मेज के भोजन से तृप्त हो जाते हैं। କୁକୁର ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତାର ମେଜର ପଇସା ବୁଝିବୁଲା ତୃପ୍ତ ହୁଏ। हे प्रभु मैं क्या हूँ? ମୁଁ କଣ ଅଟେ ଯେ मैं आपको नम्र ମୁଁ कर, ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରୁ मैं एक मरा हुआ कुत्ता ମୁଁ हूँ। ତ ମଲା କୁକୁର तेरा बातें तेरे जीवन में आशीष लेकर आए। ତୁମ କଥା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ मैं आपको नम्र कर। ଆପଣ ନମ୍ର କର बीते हुए दिनों में ଗତ ଦିନ घमंड की बातों के कारण ଘର କଥା मेरे परिवार में ତୁମ ପରିବାର कई विनाश के बातों ଅନେକ ବିନାଶର କଥା ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି। साल का शुरुआत ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ अपने आप को नम्र कर। ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବେ ये साल ଏ ବର୍ଷ तेरे अच्छे दिन हो जाए। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଆସିବ हो जाए। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିନ ଆସିବ हालेलुया। शदाइदा बंखा लगा हाथे देवी कथना एक अभिषेक को तो पाले। ଅଭିଷେକ ତୁମେ ପାଇନିଅ तेरे हाथों को पवित्र कर, तुम्हारे हाथों को पवित्र तेरे कर, जीभ को पवित्र कर, तुम्हारे पवित्र कर, तेरे मुंह को पवित्र कर, मुंह को पवित्र कर। ऐसी कामगार तुझे छूने दे। ଏ ଦିନ আমরা ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ हालेलुया। की बता करने वाली आग है। हम मन को परमेश्वर का शक्ति अग्नि मेरे जीवन के सारे कब्र अनुभव को भस्म करने वाला आग है। तुम्हारे जीवन में समस्त समाधि अनुभूति को ग्रास मेरे करेगी जीवन के उससे कब्र जो तेरे जीवन को नाश कर रहा है, उससे कब्र को भस्म करने वाला आग तुम्हारे है। जीवन में जो समाधि तुम जीवन में नष्ट करुच्ची ताको भस्म परिवार से काम करे अग्नि मेरा जीव जो तेरे जीवन को नरक बना रहा है, कब्रिस्तान बना रहा है, जो सांप का विष बना रहा है, उससे भस्म करने वाला आग होकर तेरे परमेश्वर तेरे साथ है। और तुम्हारे जीवा की तुम गोटे विनाश स्वरूप अग्नि स्वरूप नर्क स्वरूप सर्पर गौरव स्वरूप से रक्षा करने पाई इसका पहला दिन नहीं, और पहला सत्य नहीं, प्रथम रविवार अभिषेक को पाले आज से मेरे जीवन के आशीष के दिन, आशीर्वाद उत्तम दिन और उत्तम दिन खुशी का दिन, खुशी का दिन आशीर्वाद के दिन आशीर्वाद का दिन होने जा रहे हैं। आज हम आज के दिन को देखने जा रहे हैं। देखा जाऊँ